मेरे दोस्त, आज से ठीक 365 दिन बाद 2026 का दिसंबर, आप या तो वही होंगे जो आज हैं, या फिर आप वो इंसान बन चुके होंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, इन्होंने एक साल में वो कर दिखाया जो हम सब अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। चॉइस आपकी है। और मैं, नेपोलियन हिल, आज आपको वह सच बताने वाला हूँ जो मैंने 500 से ज़्यादा मिलियनेयर्स को स्टडी करके सीखा है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। अगले 40 मिनट आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 40 मिनट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेते। आज आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब आप पूरे 40 मिनट कमिटेड रहेंगे। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो यह वीडियो आपके लिए नहीं था। लेकिन अगर आप एंड तक रुकते हैं तो मैं आपको वो सीक्रेट फार्मूला देने वाला हूँ जो आपकी पूरी डेस्टिनी बदल देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात नोटिस की है, ज़्यादातर लोग मरते वक्त अपनी ड्रीम्स के साथ मर जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, काश मैंने वो किया होता, काश मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, काश मेरे पास रिसोर्सेज होते। लेकिन सच ये है मेरे दोस्त, टाइम सबके पास बराबर था, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। जो कमी थी वो थी डिसीजन की कमी। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे एक बार कहा था, नेपोलियन, जो लोग हिस्ट्री बदलते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं उस डिसीजन के लिए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ वह सिर्फ थ्योरी नहीं है। यह वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने हेनरी फोर्ड को बिलियनियर बनाया, थॉमस एडिसन को जीनियस बनाया, जॉन डी रॉकफेलर को वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बनाया। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक ईयर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन होगा। रुकिए एक सेकंड के लिए। अगर आप पहली बार क्रम्बलिंग साइकोलॉजी चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम एम्प्टी मोटिवेशन नहीं देते। यहाँ हम आपको वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देते हैं जिससे लेजेंड्स बने हैं। तो अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस ना करें। और हाँ, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए 2026 इज माइन, क्योंकि जो लोग अपने गोल्स को डिक्लेयर करते हैं वही उन्हें अचीव करते हैं। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। साल था 1908। मैं एक छोटे से टाउन में रहता था। मेरे पास ना पैसा था, ना कनेक्शंस, ना कोई डिग्री, लेकिन मेरे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर था, मुझे सक्सेस का सीक्रेट जानना है। एक दिन मुझे एक असाइनमेंट मिला, एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेना था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। मैं उनके मैंशन में गया। इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन जो अगले 3 दिन हुआ वो मेरी ज़िंदगी बदल गया। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं एक सीक्रेट जानता हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकता है। लेकिन यह सीक्रेट अभी तक किसी ने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करो, उनसे मिलो, उन्हें इंटरव्यू करो और इस सीक्रेट को दुनिया के सामने लाओ। मैंने पूछा, सर इसमें कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा, कम से कम 20 साल। और हाँ, एक बात और, तुम हैं, इन 20 सालों में मुझसे एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने खर्चे खुद मैनेज करने होंगे। मेरे सामने एक चॉइस थी, एक नॉर्मल जॉब करूं, पैसे कमाऊं, सेटल हो जाऊं, या फिर 20 साल बिना पैसे के काम करूं, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो जनरेशन्स को इम्पैक्ट करे। मुझे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 60 सेकंड दिए गए थे और उन 60 सेकंड्स में मैंने अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैंने कहा, यस सर, आई एम इन। और वो 60 सेकंड का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बन गया। अगले 20 सालों में मैंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और कई और लेजेंड्स। मैंने हज़ारों घंटे रिसर्च किया, नोट्स लिए, पैटर्न्स को समझा और फिर 1937 में मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पब्लिश की। आज वो बुक 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। इसे दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल सेल्फ हेल्प बुक माना जाता है।
लेकिन मैं यह क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल जाता है। अगर मैंने उस दिन ना कहा होता, अगर मैंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चुना होता, तो आज ना मेरी लेगेसी होती, ना आप यह वीडियो सुन रहे होते। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उस एक डिसीजन के लिए तैयार हैं जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे? क्या आप 2-3 साल की हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं ताकि बाकी की ज़िंदगी आराम से जी सकें? अगर हाँ, तो अब से अगले 35 मिनट पूरा फोकस रखिए, क्योंकि अब मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी 20 साल की रिसर्च में डिस्कवर किए। पहला सच, आपकी वेल्थ आपके माइंड में है, बैंक अकाउंट में नहीं। मेरे दोस्त, जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि सर, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, नेपोलियन, गरीब आदमी पैसा गिनता है, अमीर आदमी आइडियाज़ गिनता है। समझिए इसे गहराई से। आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वह सिर्फ एक रिजल्ट है। रियल वेल्थ तो आपके माइंड में है, आपकी थॉट्स में है, आपकी बिलीव्स में है। मैं आपको थॉमस एडिसन की एक स्टोरी बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1914 में एडिसन की लैब में आग लग गई। उनकी पूरी लाइफ की रिसर्च, इक्विपमेंट, सब कुछ राख हो गया। वो 67 साल के थे उस वक्त। उनके बेटे चार्ल्स ने देखा कि उनके पिता आग को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चार्ल्स ने पूछा, फादर, सब कुछ खत्म हो गया, आप मुस्कुरा कैसे रहे हैं? एडिसन ने कहा, बेटा, जाओ अपनी मॉम को बुला लाओ, उसे यह मंजर देखना चाहिए, इतनी बड़ी आग दोबारा नहीं देखेगी। और अगले दिन 67 साल की उम्र में एडिसन ने फिर से शुरुआत की, नई लैब बनाई, नए इन्वेंशन किए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में जो वेल्थ थी वो आग में नहीं जल सकती थी। अब मैं आपको एक और पावरफुल एग्जाम्पल देता हूँ। हेनरी फोर्ड, जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फाउंडर हैं, उनकी पहली 2 कंपनियां फेल हो गईं। लोगों ने कहा, फोर्ड, तुम कार नहीं बना सकते, छोड़ दो यह सब। लेकिन फोर्ड के माइंड में एक विजन था। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो हर आम इंसान खरीद सके। लोगों ने हंसा, कहा, इम्पॉसिबल, कार सिर्फ अमीरों के लिए है। लेकिन फोर्ड ने अपने विजन को होल्ड किया। उन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन इन्वेंट किया, मॉडल टी बनाया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फॉरएवर चेंज कर दिया। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपके पास अभी कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपके माइंड में कितनी वेल्थ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। पहला स्टेप, ऑटो सजेशन। यह एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे मैंने अपनी बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली वो फीड करना जो आप बनना चाहते हैं। हर रोज सुबह जब आपकी आंख खुले, सबसे पहला काम यह कीजिए, एक शांत जगह बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने गोल को वॉइस आउट कीजिए। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपये कमाऊंगा। मैं इसके लिए हर दिन 12 घंटे काम करूंगा। मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा। मैं राइट लोगों से कनेक्ट करूंगा। मैं हर ऑब्स्टैकल को एक लेसन की तरह लूंगा और मैं कभी क्विट नहीं करूंगा। इसे रोज़ 2 बार कहिए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जब आप यह करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक कमांड की तरह लेता है और फिर वो ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने लगता है जो आपको अपने गोल तक ले जा सकती हैं। दूसरा स्टेप, विजुअलाइजेशन। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब आप कुछ विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसे रियल की तरह प्रोसेस करता है। न्यूरॉन्स फायर होते हैं, न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे करना है। हर रोज़ 10 मिनट निकालिए, एक शांत जगह बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अब खुद को डिटेल में देखिए। 31 दिसंबर 2026, आप कहाँ हैं? आपके साथ कौन है? आप कैसे कपड़े पहने हैं? आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? लोग आपको कैसे देख रहे हैं? आपको कैसा फील हो रहा है? इसे इतनी डिटेल में विजुअलाइज कीजिए कि यह रियल लगने लगे। इमोशंस को फील कीजिए, प्राइड को फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए। जितना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन, उतना ज़्यादा पावरफुल विजुअलाइजेशन। तीसरा स्टेप, एनवायरनमेंट कंट्रोल। आपका माइंड एक स्पंज की तरह है, जो भी एनवायरनमेंट में है वो अब्जॉर्ब करता है। अगर आप पूरा दिन नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज सुनते हैं, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका माइंड भी अपग्रेड होता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 30 दिन ये 3 चीजें कीजिए। पहला, रोज सुबह और शाम ऑटो सजेशन। दूसरा, रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन। तीसरा, कम से कम 30 मिनट पॉजिटिव इंस्पायरिंग कंटेंट। यह कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट द 30 डे चैलेंज। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 30 दिन बाद आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। आपकी एनर्जी डिफरेंट होगी, आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ 30 दिन का काम नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अब मैं आपको दूसरा सच बताता हूँ, जो शायद आपको सुनने में थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन यह बिल्कुल ट्रू है। दूसरा सच, आप अलोन नहीं जीत सकते, आपको मास्टरमाइंड चाहिए। अब मैं आपको एक और पावरफुल सीक्रेट बताता हूँ। जितने भी ग्रेट लीडर्स मैंने स्टडी किए, चाहे वो हेनरी फोर्ड हो या थॉमस एडिसन या जॉन डी रॉकफेलर, उन सब के पास एक चीज़ कॉमन थी, मास्टरमाइंड ग्रुप। ये क्या है? ये वह लोगों का ग्रुप है जो एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, जो एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे की वीकनेसेस को कवर करते हैं। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जब 2 माइंड्स हार्मनी में काम करते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल माइंड क्रिएट होता है, जो दोनों से ज़्यादा पावरफुल होता है। यह कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह साइंस है। जब 2 या ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है। 1 + 1 = 2 नहीं होता, 1 + 1 = 10 होता है। मैं पक्को हेनरी फोर्ड का एक फेमस स्टोरी बताता हूँ जो यह कॉन्सेप्ट परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक बार एक रिपोर्टर ने हेनरी फोर्ड से कहा, मिस्टर फोर्ड, लोग कहते हैं कि आप इग्नोरेंट हैं, आप बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। फोर्ड ने पूछा, कौन से क्वेश्चंस? रिपोर्टर ने कई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड। फोर्ड ने किसी का भी आंसर नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी डेस्क पर एक बटन दबाया। कुछ मिनट में 5 एक्सपर्ट्स आए, इंजीनियर्स, केमिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स। फोर्ड ने उनसे वही क्वेश्चंस पूछे, सबने डिटेल में आंसर दिए। फिर फोर्ड ने रिपोर्टर से कहा, यंग मैन, मुझे हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यह जानना है कि राइट लोग कहाँ हैं। मैं अपना टाइम फैक्ट्स याद करने में नहीं बर्बाद करता, मैं अपना टाइम उन लोगों को ढूंढने में लगाता हूं जो मुझसे बेटर हैं, और फिर मैं उन सबको एक टीम में ऑर्गेनाइज करता हूं। यही मास्टरमाइंड का पावर है। अब समझिए इसे अपनी लाइफ में। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होना है। आपको सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस सब कुछ नहीं जानना है। आपको बस राइट लोगों को अपनी टीम में लाना है, एक सेल्स एक्सपर्ट, एक मार्केटिंग गुरु, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। और जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो मैजिक होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टरमाइंड ग्रुप में सिर्फ स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, आपको राइट माइंडसेट वाले लोग चाहिए। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, एक NT5, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति लेकिन नेगेटिव माइंडसेट, हर चीज़ में प्रॉब्लम देखता है, हर आइडिया को शूट डाउन करता है। दूसरा ऑप्शन, एक लेस टैलेंटेड व्यक्ति लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड .A, ऑलवेज विलिंग टू लर्न। आपको कौन चूज करना चाहिए? हमेशा दूसरा। क्यों? क्योंकि स्किल्स सिखाए जा सकते हैं लेकिन एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं तो यह 3 चीजें चेक कीजिए। पहला, क्या यह पर्सन पॉजिटिव है? दूसरा, क्या इस पर्सन के गोल्स आपके गोल्स से अलाइन हैं? तीसरा, क्या यह पर्सन कमिटेड है? अगर इन तीनों का आंसर हाँ है तो वो पर्सन आपके मास्टरमाइंड का हिस्सा बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन नेपोलियन, मुझे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? मेरे आसपास तो सब मीडियोकर हैं। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर छोटे शहरों में। लेकिन इसका सॉल्यूशन है। पहला, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिए। आजकल इंटरनेट के ज़माने में दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बुक्स पढ़िए। हाँ, बुक्स। जब आप एक अच्छी बुक पढ़ते हैं तो वो ऑथर आपका मेंटर बन जाता है। मैं जब यंग था तो मेरे पास फिजिकल मेंटर्स नहीं थे, लेकिन मेरे पास बुक्स थीं। मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, मैंने राल्फ वॉल्डो एमर्सन को पढ़ा, और इन बुक्स ने मुझे वो नॉलेज दी जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती थी। तीसरा, इवेंट्स और कॉन्स्ट्रक्टिव सेमिनार्स अटेंड कीजिए। जहाँ लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं वहाँ जाइए, नेटवर्क बनाइए, रिलेशनशिप्स डेवलप कीजिए। लेकिन याद रखिए,
मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ टेक करना नहीं है, गिव भी करना है। अगर आप सिर्फ लेते रहेंगे और कुछ देंगे नहीं तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो सोचिए, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। जब आप गिव फर्स्ट अप्रोच लेते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। एक पेपर निकालिए और लिखिए, मेरे आइडियल मास्टरमाइंड ग्रुप में कौन होना चाहिए। 5 लोगों के नाम लिखिए। ये रियल लोग हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, या फिर ये पोजीशन हो सकती हैं, जैसे एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह। और फिर सोचिए, मैं इन लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूं, क्या स्टेप्स मुझे लेने होंगे। यह लिस्ट बना लेने के बाद यह आपका रोड मैप बन जाएगा। और जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे। अब मैं आपको तीसरा सच बताता हूं जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा सच, आपको एक डेफिनेट चीफ एम चाहिए। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूं, बिना इसके बाकी सब बेकार है, और वो है डेफिनेट चीफ एम। मतलब आपका एक मुख्य लक्ष्य क्या है। ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास एक 100 लक्ष्य हैं लेकिन कोई भी क्लियर नहीं है। आज कुछ और करना है, कल कुछ और। नो फोकस, नो डायरेक्शन। लेकिन सफल लोग अलग होते हैं, उनके पास वन बर्निंग ऑब्सेशन होता है। थॉमस एडिसन का ऑब्सेशन था इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस करना, हेनरी फोर्ड का ऑब्सेशन था अफोर्डेबल कार्स बनाना, राइट ब्रदर्स का ऑब्सेशन था फ्लाई करना, स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब्स का ऑब्सेशन था टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बनाना। इलॉन मस्क का ऑब्सेशन है ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना। देखिए, हर एक का एक क्लियर डिफाइंड गोल था और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी उसी एक गोल पर फोकस की। रिजल्ट, वो लेजेंड्स बन गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है? और ध्यान रखिए, यह वेग नहीं होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, यह गोल नहीं है। मैं 2026 के दिसंबर तक 1 करोड़ कमाऊंगा, यह गोल है। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, यह गोल नहीं है। मैं 2026 तक अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करूंगा जो 50 लाख टर्नओवर जनरेट करेगी, यह गोल है। मैं फिट रहना है चाहता हूँ, यह गोल नहीं है। मैं 30 जून 2026 तक अपना वेट 10 किलो कम करूंगा और हर हफ्ते 5 किलोमीटर रन करूंगा, यह गोल है। देखिए डिफरेंस, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड। अब मैं आपको बताता हूं कि अपना डेफिनेट चीफ एम कैसे क्रिएट करें। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में दिया है। स्टेप 1, एग्जैक्ट अमाउंट या गोल डिफाइन कीजिए। उदाहरण मैं अपने क्रो रिच में क्रिएट करते हैं, उदाहरण क्रिएट करते हैं तो आपके आभास से बाय स्टेप करते हैं, टाइम्स की बाय स्टेप करते हैं तो आपके बाद बाय स्टेप करते हैं तो सिल्वा में दूसरा। 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। स्टेप 2E, ये डिसाइड कीजिए कि आप इसके बदले में क्या देंगे। यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ का एक प्राइस है। अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आपको क्या देना होगा? आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका कंफर्ट। लिखिए, मैं हर दिन 12 घंटे काम करूंगा। मैं अपनी सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस करूंगा। मैं हर दिन नई चीज़ें सीखूंगा। स्टेप 3, एग्जैक्ट डेट सेट कीजिए। 31 दिसंबर 2026, नो वेगनेस, एग्जैक्ट डेट। स्टेप 4, एग्जैक्ट डेट सेट कीजिए। डिटेल्ड प्लान बनाइए। आप यह गोल कैसे अचीव करेंगे? ब्रेक इट डाउन। अगर आपको 1 करोड़ कमाना है 12 महीनों में तो हर महीने कितना कमाना होगा? लगभग 8.33 लाख। हर हफ्ते कितना? लगभग 2 लाख। हर दिन कितना? लगभग 27 रुपये। अब यह सुनकर ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो यह अचीवेबल लगने लगता है। स्टेप 5, इमीडिएटली एक्शन लीजिए। प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, आपको तुरंत शुरू करना होगा, आज ही, अभी। स्टेप 6, अपने गोल को रोज़ 2 बार पढ़िए। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले ज़ोर से पढ़िए। फील्ड वर्क कर दे तो बात हो रहा था, लेकिन स्टेप 6 स्टार कर दे, आपको सोने से पहले, सुबह उठते ही नहीं कर दे है। कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। अब मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताता हूं जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता था। मैं अपने गोल को एक कार्ड पर लिखता था और उस कार्ड को अपनी जेब में रखता था। पूरे दिन में कई बार निकालता था और पढ़ता था, बस फटाफट ग्लैंस।
लेकिन इससे मेरा माइंड कंटिन्यूअसली फोकस्ड रहता था। आप भी यह कर सकते हैं। अपने फ़ोन की वॉलपेपर पर लिख सकते हैं, अपने रूम की वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं। जहां भी आपकी नज़र बार बार जाए वहां अपना गोल लिखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं, यह एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको ऑब्सेस्ड होना होगा। आपको इतना फोकस्ड होना होगा कि आपकी हर थॉट, हर एक्शन, हर डिसीजन सब आपके गोल को सपोर्ट करे। मैं आपको जॉन डी रॉकफेलर की एक स्टोरी बताता हूँ। जब रॉकफेलर यंग थे तो उन्होंने एक गोल सेट किया था, मुझे एक $100 कमाने हैं। उस टाइम 1850 में यह एक ह्यूज अमाउंट था। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन रॉकफेलर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गोल को एक पेपर पर लिखा और हर रोज उसे पढ़ते थे। हर बिजनेस डिसीजन, हर इन्वेस्टमेंट, सब इस गोल को ध्यान में रखकर लेते थे। और आखिरकार उन्होंने नॉट ओनली एक $100 कमाए, बल्कि वो दुनिया के पहले बिलियनियर बने। तो यह है डेफिनेट चीफ एम का पावर। जब आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होता है, जब आप उस पर ऑब्सेस्ड होते हैं, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन नेपोलियन यूनिवर्स कैसे हेल्प करता है? यह तो सुनने में मैजिकल लगता है। देखिए, यह मैजिक नहीं है, यह साइकोलॉजी है। जब आपका माइंड किसी एक चीज पर फोकस्ड होता है तो वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदने का डिसाइड किया, लाल रंग की होंडा सिटी। अब अचानक आपको हर जगह लाल होंडा सिटी दिखने लगेगी, रोड पर, पार्किंग में, एडवर्टाइजमेंट्स में। पहले भी वो थी, लेकिन आपका माइंड उन्हें नोटिस नहीं करता था। लेकिन अब, क्योंकि पक्का फोकस वहां है, आपका ब्रेन उन्हें हाईलाइट करता है। यही चीज आपके गोल्स के साथ भी होती है। जब आप अपने गोल पर फोकस्ड होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने लगता है जो आपको उस गोल तक ले जा सकती हैं। एक मीटिंग में कोई कुछ बोलता है और अचानक आपको एक बिजनेस आइडिया मिल जाता है। एक बुक पढ़ते हैं और एक स्ट्रेटजी समझ आ जाती है। किसी से रैंडमली बात कर रहे हैं और एक कनेक्शन बन जाता है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। यह मैजिक की है? नहीं है, यह फोकस का पावर है। तो अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है? अगर आप अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो यह वीडियो पॉज कीजिए, एक पेपर निकालिए और लिखिए। वेग गोल नहीं, स्पेसिफिक गोल, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट। और जब आप यह लिख लें तो इसे अपनी जेब में रखिए, अपने फ़ोन में सेव कीजिए और हर रोज़ इसे देखिए। यह छोटा सा एक्शन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब मैं आपको चौथा सच बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। चौथा सच, फेथ आपकी सबसे बड़ी पावर है। अब मैं आपको वो बताता हूं जो सबसे कम लोग समझते हैं। फेथ, विश्वास। बिना फेथ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मैंने हेनरी फोर्ड से एक बार पूछा, सर आपको कैसे पता था कि V8 इंजन बनेगा? इंजीनियर्स तो कह रहे थे कि यह इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेपोलियन, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बिलीव था। और यही डिफरेंस है। समझिए इसे गहराई से। जब आप कुछ नया करने जाते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आपके पास कोई गारंटी नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता कि यह वर्क करेगा। आपके पास सिर्फ फेथ होता है और वो फेथ ही आपको आगे बढ़ाता है। राइट ब्रदर्स को कोई प्रूफ नहीं था कि इंसान फ्लाई कर सकता है। साइंटिस्ट्स कह रहे थे इम्पॉसिबल, लेकिन उनका फेथ था ऑ। और 1903 में उन्होंने पहली सक्सेसफुल फ्लाइट की। कोलंबस को कोई प्रूफ नहीं था कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है। लोग कह रहे थे तुम पागल हो, धरती फ्लैट है, तुम गिर जाओगे। लेकिन उसका फेथ था और उसने एक न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया। गैलीलियो को कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसका फेथ था कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। चर्च ने उसे प्रोसिक्यूट किया, लेकिन आज हम जानते हैं वो राइट था। तो यह है फेथ का पावर। फेथ का मतलब ब्लाइंडली कुछ भी बिलीव कर लेना नहीं है। फेथ का मतलब है एविडेंस के बिना भी अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना। अब सवाल यह है, फेथ कैसे डेवलप करें? क्योंकि फेथ ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसे बिल्ड करना होता है। मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स बताता हूं। पहली टेक्निक, रिपीटेशन। जो भी आप बार बार अपने माइंड को बताते हैं वो आखिरकार बिलीफ बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, रोज अपने गोल को पढ़िए, रोज अपने आप को बताइए,
मैं यह कर सकता हूँ। शुरुआत में आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा नहीं यह इम्पॉसिबल है, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए। हर रोज 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होगा और एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। दूसरी टेक्निक, स्मॉल विंस कलेक्ट कीजिए। फेथ बिल्ड होता है जब आप अपने आप को प्रूव करते हैं, तो बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़िए। हर माइलस्टोन अचीव करिए, और हर बार जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आपका फेथ स्ट्रांगर होता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है 1 करोड़ कमाना, तो पहला माइलस्टोन रखिए 1 लाख कमाना, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। हर माइलस्टोन आपको प्रूफ देगा कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। तीसरी टेक्निक, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए। जब आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं तो आपका माइंड छता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और यह आपके फेथ को बूस्ट करता है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखनी शुरू की तो मुझे कई बार डाउट हुआ। मैंने सोचा, कौन पढ़ेगा इस बुक को, मैं कौन होता हूं किसी को सिखाने वाला। लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया, मैंने 20 साल रिसर्च की है, मैंने 500 सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है, मेरे पास वैल्यूएबल नॉलेज है, और यह नॉलेज दुनिया को चाहिए। यह फेथ ही था जिसने मुझे पुश किया, और आज वो बुक मिलियंस ऑफ लाइव्स को इम्पैक्ट कर रही है। तो जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको लगे कि नहीं मैं यह नहीं कर सकता, तो रुकिए, डीप ब्रीथ लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है? क्या मैं कोशिश करना बंद कर दूं? और अगर आंसर है नहीं, मैं अभी और कर सकता हूं, तो फिर कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि फेथ का मतलब डाउट्स ना होना नहीं है, फेथ का मतलब है डाउट्स के बावजूद आगे बढ़ते रहना। अब मैं आपको 5वां और आखिरी सच बताता हूं, और यह शायद सबसे पावरफुल है। 5वां सच, परसिस्टेंस ही अल्टीमेट की है। अब मैं आपको अंतिम और सबसे पावरफुल सीक्रेट बताता हूं, परसिस्टेंस। मैंने अपनी जिंदगी में यह देखा है, टैलेंट से बड़ा परसिस्टेंस है, इंटेलिजेंस से बड़ा परसिस्टेंस है, रिसोर्सेज से बड़ा परसिस्टेंस है, सबसे बड़ी पावर है नेवर गिव अप एटीट्यूड। थॉमस एडिसन ने 10 शून्य बार फेल किया, लेकिन क्विट नहीं किया। जब लोगों ने पूछा, आपने 10 शून्य बार फेल किया, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 10 शून्य ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। अब्राहम लिंकन ने इलेक्शन हारे, बिजनेस फेल हुआ, डिप्रेशन में गए, लेकिन क्विट नहीं किया, और आखिरकार अमेरिका के सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट्स में से एक बने। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्ट किया गया, 1001 प्रेसिडेंट्स में से एक बने। 9 बार उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश की, 1009 बार लोगों ने ना कहा, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, और 1010वीं बार किसी ने हाँ कहा। और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, 12 बार उन्हें कहा गया यह बुक नहीं बिकेगी, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, और आज हैरी पॉटर सीरीज बिलियंस डॉलर्स कमा चुकी है। वॉल्ट डिज्नी को उनके न्यूज़पेपर एडिटर ने फायर कर दिया था, कहा था तुम्हारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया और डिज्नी बनाया। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरेंगे, सवाल यह है कि आप कितनी बार उठेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 2026 में हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर आप हर ऑब्स्टैकल को एक लेसन की तरह लेते हैं, अगर आप कभी क्विट नहीं करते, तो क्विट लेसन के सवाल गिरेंगे देते हैं कि आप कभी क्विट नहीं करते हैं, आप दिसंबर तक उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां लोग पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब टैलेंट क्विट कर देता है, जब इंटेलिजेंस हार मान लेती है, तब परसिस्टेंस जीतती है हमेशा। अब मैं आपको बताता हूं कि परसिस्टेंस कैसे डेवलप करें, क्योंकि परसिस्टेंस एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। पहला, अपनी व्हाई को स्ट्रांग रखिए। आप यह क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? जब आपकी व्हाई स्ट्रांग होती है तो हाउ कठिन भी हो, आप कंटिन्यू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो जब मुश्किल आएगी आप क्विट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी व्हाई है, मैं अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का घर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूँ, तो यह इमोशनल कनेक्शन आपको पुश करेगा। दूसरा, आपके बात देने वाले बैले में को रुकिए, एक ट्वेली में स्मॉल स्टेप्स लीजिए। परसिस्टेंस का मतलब हर दिन मैराथन दौड़ना नहीं है, परसिस्टेंस का मतलब है हर दिन
बस एक स्टेप आगे, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, लेकिन मूव फॉरवर्ड। तीसरा, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, इससे आपको मोमेंटम मिलता है, आपको फील होता है हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। चौथा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए। किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो आपको पुश करे, जो आपसे रेगुलरली पूछे क्या तुमने आज अपना काम किया। यह एक्सटर्नल प्रेशर आपको कंसिस्टेंट रखता है। पांचवा, फेलियर को रीडिफाइन कीजिए। फेलियर का मतलब हारना नहीं है, फेलियर का मतलब है फीडबैक। हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है। तो जब आप फेल होते हैं तो रुकिए, एनालाइज कीजिए क्या गलत हुआ, क्या मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली कर सकता हूं, और फिर से ट्राई कीजिए। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जो मैंने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किया। सक्सेस इक्वल टैलेंट गुना एफर्ट गुना टाइम गुना परसिस्टेंस। अगर किसी व्यक्ति में टैलेंट है लेकिन एफर्ट नहीं तो ज़ीरो। अगर किसी में टैलेंट और एफर्ट है लेकिन टाइम नहीं देता तो ज़ीरो। अगर किसी में टैलेंट एफर्ट और टाइम है लेकिन परसिस्टेंस नहीं है तो फिर ज़ीरो। लेकिन अगर चारों हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रिजल्ट एक्सपोनेंशियल होता है। तो अब मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप परसिस्टेंट रहेंगे? क्या आप 2026 में हर दिन कंसिस्टेंटली काम करेंगे? अगर हाँ तो आप पहले से ही विनर हैं, बाकी बस टाइम की बात है। अब मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं। आप में वह पावर है जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन यह पावर तभी बाहर आएगी जब आप डिसाइड करेंगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जब आप अपने डर को फेस करेंगे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, सबसे बड़ा रिस्क है नो रिस्क लेना। अगर आप सेफ खेलते रहेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप वही रहेंगे जो आज हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आप बेट लगाते हैं खुद पर, तो आप उस वर्जन को अनलॉक कर सकते हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। 2026 सिर्फ एक ईयर नहीं है, यह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप कमिट करें। तो आज इसी मोमेंट में खुद से यह प्रॉमिस कीजिए, मैं 2026 में वो बनूंगा जो मैं बनने के लिए बना हूं। मैं अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करूंगा और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। और जब आप यह डिसाइड कर लेते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होने लगती हैं, राइट लोग मिलते हैं, रिसोर्सेज आने लगते हैं। क्योंकि जब कमिटमेंट स्ट्रांग होती है तो रास्ते ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अब मैं आपको एक फाइनल एक्शन प्लान देता हूं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, अपना डेफिनेट चीफ एम लिखिए, एग्जैक्ट गोल, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट प्लान। दूसरा, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए, कौन लोग आपकी जर्नी में होने चाहिए। तीसरा, हर रोज ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन कीजिए, सुबह और शाम। चौथा, अपने फेथ को स्ट्रांग कीजिए, छोटे विंस कलेक्ट कीजिए, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए। पांचवा, परसिस्टेंट रहिए, हर दिन एक स्टेप आगे, नो मैटर व्हाट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज से शुरू कीजिए, अभी इसी मोमेंट में। कल का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, बेस्ट टाइम है अभी। तो मेरे दोस्त, अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो यह 3 काम अभी कर दीजिए। 1, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर नई लाइफ चेंजिंग वीडियो सबसे पहले देख सकें। 2, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक से यह मैसेज और लोगों तक पहुंचेगा। 3, कमेंट में लिखिए 2026 इज माई ईयर, डिक्लेयर योर कमिटमेंट पब्लिकली। और हाँ, एक बोनस स्टेप, इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ इस जर्नी में होने चाहिए, जो आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपके जैसे बड़े ड्रीम्स देखते हैं। याद रखिए, सक्सेस लोनली जर्नी नहीं है, यह कलेक्टिव राइज है। मैं आपको एक आखिरी स्टोरी बताता हूँ जो शायद आपको इंस्पायर करे। एक बार एक यंग मैन मेरे पास आया। उसने कहा, मिस्टर हिल, मैं आपकी बुक पढ़ी, लेकिन मुझे लगता है यह मेरे लिए नहीं है। मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास कनेक्शंस नहीं हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास एक माइंड है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास 2 हाथ हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास एक बर्निंग डिज़ायर है, कुछ बड़ा करने की इच्छा? उसने कहा, हाँ।
मैंने कहा, तो फिर तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बाकी सब एक्सक्यूज हैं। 10 साल बाद वो यंग मैन मुझे मिला। उसने अपना बिजनेस बनाया था, मिलियंस कमा रहा था, और उसने मुझसे कहा, थैंक यू मिस्टर हिल, उस दिन आपने मुझे वो पुश दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो आज मैं आपको वही पुश दे रहा हूँ। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, एक माइंड, 2 हाथ और एक बर्निंग डिज़ायर। बाकी सब आएगा, तो आज से शुरू कीजिए। 2026 को अपना ईयर बनाइए, और मैं नेपोलियन हिल आपके साथ हूँ हर स्टेप पर। अब जाइए और कॉन्कर कीजिए, आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। यह था क्रम्बलिंग साइकोलॉजी, जहां सपने सच होते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंप्लीटली रिप्रोग्राम करें, कैसे आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ें, और कैसे आप अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करें। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए और तैयार रहिए, क्योंकि 2026 आपका ईयर है और हम साथ मिलकर इसे अनफॉरगेटेबल बनाएंगे। मेरे साथी, मेरे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों और सबसे असफल लोगों के बीच का फर्क क्या है? सिर्फ 1 घंटा। हाँ, सिर्फ 60 मिनट। सुबह का पहला घंटा। मैं नेपोलियन हिल हूँ, और आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूँ जो मैंने 50 साल की रिसर्च में खोजा। वो राज जो एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे शेयर किया था जब वो दुनिया के सबसे धनी इंसान थे। दोस्तों, 1908 में जब कार्नेगी ने मुझे अपने घर बुलाया तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही पूछा था, नेपोलियन, तुम सुबह कैसे उठते हो? मैं चौंक गया था। मैंने सोचा था वो मुझसे बिजनेस की बातें करेंगे, पैसा कैसे कमाएं ये बताएंगे, लेकिन नहीं, उनका पहला सवाल था सुबह। और उस दिन उन्होंने मुझे जो सिखाया वो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। जो बीज तुम सुबह बोओगे वही फसल शाम को काटोगे। अगर सुबह तुमने डर, आलस्य, कंफ्यूजन के बीज बोए तो दिन भर वहीं उगेगा। लेकिन अगर सुबह तुमने पर्पस, क्लैरिटी और बर्निंग डिजायर के बीज बोए तो शाम तक तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखने लगेंगे। मैंने 500 से ज्यादा अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया है। हेनरी फोर्ड से मिला, थॉमस एडिसन से मिला, रॉकफेलर से मिला, और तुम्हें पता है क्या कॉमन था उन सब में? वो सब अपनी सुबह के मालिक थे। दुनिया उनकी सुबह को कंट्रोल नहीं करती थी, वो खुद अपनी सुबह को डिजाइन करते थे। और यही फर्क है एक अमीर इंसान और गरीब इंसान में। अमीर इंसान सुबह को कंट्रोल करता है, गरीब इंसान सुबह से कंट्रोल होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं। आंख खुलते ही वो क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, न्यूज देखते हैं कि दुनिया में क्या बुरा हो रहा है, और दोस्त, इतने में ही खेल खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग का कंट्रोल किसी और को दे दिया। किसी स्ट्रेंजर के मैसेज ने तुम्हारा मूड बना दिया, किसी नेगेटिव न्यूज ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला दिया, किसी की फेक सक्सेस ने तुम्हें जेलस बना दिया। मैं तुमसे सीधे सीधे कहता हूं, ये सुइसाइड है, मेंटल सुइसाइड। जब तुम सुबह उठते हो तब तुम्हारा अवचेतन मन बिल्कुल खुला होता है। वो एक खाली कैनवास की तरह है, जो पहली तस्वीर तुम उस पर बनाओगे वही तस्वीर पूरे दिन तुम्हारे सामने रहेगी। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी बनते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल थॉट्स वो होते हैं जो सुबह के पहले 30 मिनट में आते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सुबह की रक्षा करनी होगी। जैसे एक सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करता है, वैसे ही कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी नोटिफिकेशन तुम्हारी सुबह में घुसने नहीं पाना चाहिए जब तक तुमने अपने मन को तैयार नहीं कर लिया। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि तुम्हें सुबह क्या करना है। पहला कदम, द सेक्रेड साइलेंस। जैसे ही तुम्हारी आंख खुले तुरंत मत उठो, 2 मिनट के लिए बस लेटे रहो, आंखें बंद रखो, लेकिन सो मत। इन 2 मिनटों में तुम अपने दिमाग से बात करो, कहो, आज एक नया दिन है, आज मैं अपनी डेस्टिनी के एक कदम और करीब जाऊंगा, आज कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। ये अफर्मेशन है, लेकिन इसे सिर्फ बोलो मत, महसूस भी करो, अपने शरीर में वो ताकत फील करो। एडिसन मुझे बताते थे, नेपोलियन, मैं सुबह उठते ही खुद से कहता हूं कि आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया बदल देगा। और देखो, उन्होंने बल्ब बनाया, फोनोग्राफ बनाया, दुनिया सच में बदल गई। दूसरा कदम, द ग्रेटिट्यूड सर्ज। अब धीरे धीरे उठो, बैठो अपने बिस्तर पर और 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलो। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसा न हो सकता है अभी स्ट्रगल्स चल रहे हों, लेकिन 3 चीजें तो होंगी ही जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो। तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, तुम्हारे हाथ पैर हैं, तुम्हारे पास एक माइंड है जो सोच सकता है। ग्रेटिट्यूड दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देने के लिए अट्रैक्ट होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल है। तीसरा कदम,
द विजन बोर्ड ऑफ योर माइंड। अब खड़े हो जाओ, खिड़की खोलो, ताज़ी हवा अंदर आने दो और अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद तुम कैसे दिखते हो, तुम कहाँ रहते हो, कैसी गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, लोग तुम्हें कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। हर डिटेल देखो, कलर्स देखो, साउंड सुनो, उस खुशी को महसूस करो। कार्नेगी ने मुझे बताया था, जो तुम विजुअलाइज कर सकते हो वो तुम मटेरियलाइज कर सकते हो, और मैंने इसे अपनी जिंदगी में देखा है। जितनी बार मैंने क्लियर विजुअलाइजेशन किया उतनी बार मेरे गोल्स पूरे हुए। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स की भाषा समझता है, वर्ड्स नहीं, इमेजेस। तो सुबह सुबह उसे वो पिक्चर्स दे दो जो तुम चाहते हो, और वो पूरा दिन उन पिक्चर्स को रियलिटी बनाने में लगा रहेगा। अब चौथा कदम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मूवमेंट, द एनर्जी एक्टिवेटर। दोस्त, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग अलग अलग नहीं है, वो एक ही सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। अगर शरीर स्लो है तो दिमाग भी स्लो होगा, अगर शरीर एनर्जेटिक है तो दिमाग भी शार्प होगा। इसलिए विजुअलाइजेशन के बाद तुरंत अपने शरीर को मूव करो। मत सोचो कि जिम जाना है या नहीं, बस घर में ही अपने कमरे में 10 मिनट के लिए कुछ भी करो। जंपिंग जैक्स करो, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, या बस तेज तेज चलो। जब तुम अपने शरीर को मूव करते हो तो 3 चीजें होती हैं। 1, तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, और ऑक्सीजन मीन्स एनर्जी। 2, तुम्हारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ये नेचुरल हैप्पीनेस केमिकल्स हैं, इन्हीं की वजह से एक्सरसाइज के बाद तुम अच्छा फील करते हो। 3, तुम्हारी विल पावर मजबूत होती है, क्योंकि जब तुम सुबह सुबह कुछ मुश्किल करते हो, चाहे वो 10 पुशअप्स ही क्यों ना हो, तो तुम अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो, मैं वो करता हूँ जो मुश्किल है, मैं वो करता हूँ जो ज़रूरी है। और यही एटीट्यूड पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है। हेनरी फोर्ड मुझसे कहते थे, नेपोलियन, मैं हर सुबह अपनी फैक्ट्री के बाहर 10 मिनट तेज चलता हूँ। उन 10 मिनटों में मेरे बेस्ट आइडियाज आते हैं, क्योंकि बॉडी जब मूव करती है तो माइंड भी मूव करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसे कहता हूं द गोल्डन आवर। ये वो 1 घंटा है जो तुम्हारी लाइफ का गेम चेंजर बनेगा। स्टेप 1, द रिटन डिक्लेरेशन एक्सरसाइज के बाद एक नोटबुक लो और पेन लो। हाँ, पेन और पेपर, मोबाइल नहीं। अब लिखो, मेरा डेफिनेट मेजर पर्पस है, और फिर एक लाइन में अपना सबसे बड़ा गोल लिख दो। क्लियर, स्पेसिफिक। मत लिखो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लिखो मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। मत लिखो मैं फिट होना चाहता हूँ, लिखो मैं 30 जून 2025 तक 70 किलो वजन का हो चुका हूँ और मेरे ABS दिख रहे हैं। क्लैरिटी इज पावर दोस्त, जितना क्लियर गोल उतना पावरफुल एग्जीक्यूशन। फिर इसके नीचे लिखो, आज मैं ये 3 काम करूंगा जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएंगे, और 3 टास्क्स लिख दो, बस 3। ये 3 टास्क्स ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्टली तुम्हारे गोल से कनेक्टेड हों, टाइम वेस्ट करने वाले टास्क्स नहीं, रिजल्ट देने वाले टास्क्स। अब इस पेज को जोर से पढ़ो 3 बार, जैसे तुम कोई ओथ ले रहे हो। ये ऑटो सजेशन है, मैंने इसे अपनी पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन बनाया है, क्योंकि जो तुम अपने कॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली बताओगे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली वो करता है जो उसे बताया जाता है। स्टेप 2, द मास्टरमाइंड कनेक्शन। अब थोड़ा रुको और सोचो, तुम्हारे लाइफ में वो 5 लोग कौन हैं जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। हो सकता है वो तुम्हारे फैमिली में हो, फ्रेंड्स हो, मेंटर्स हो, या कोई हिस्टोरिकल फिगर्स हो, गांधी, विवेकानंद, स्टीव जॉब्स। उन 5 लोगों को अपने माइंड में बुला लो। इमेजिन करो कि वो तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम उनसे एडवाइस मांग रहे हो। मुझे आज क्या करना चाहिए, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए अगला स्टेप क्या है, और फिर चुपचाप बैठो, आंसर्स आने दो। ये पागल बात लग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुमने जेन्युइनली ये किया तो तुम्हें आइडियाज मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। मैं खुद ये रोज करता था, मैं अपने इनविजिबल काउंसलर्स से बात करता था, लिंकन, एडिसन, कार्नेगी, नेपोलियन बोनापार्ट, और हर बार मुझे वो गाइडेंस मिलती थी जो मुझे चाहिए थी। स्टेप 3, द नॉलेज इन्वेस्टमेंट। अब आता है रीडिंग का टाइम, 10 से 15 मिनट बस, लेकिन रोज कोई अच्छी किताब पढ़ो, मोटिवेशन की, सक्सेस की, पर्सनल डेवलपमेंट की, या तुम मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हो। हर दिन एक चैप्टर, नोट्स बनाओ,
अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट लाइंस। सुबह का दिमाग एक स्पंज की तरह है, जो भी नॉलेज तुम इसमें डालोगे वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग रोज पढ़ते हैं, अनसक्सेसफुल लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो? अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। दोस्त, तुम जो खाते हो वो तुम बन जाते हो। अगर तुम हेवी ऑयली जंक फूड खाओगे सुबह सुबह तो तुम्हारा बॉडी स्लगिश हो जाएगा, ब्लड पेट में चला जाएगा डाइजेशन के लिए और ब्रेन में कम पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम लाइट न्यूट्रिशियस एनर्जी गिविंग फूड खाओगे तो पूरा दिन तुम अलर्ट रहोगे। मेरी रिकमेंडेशन, फ्रूट्स फ्रेश सीजनल, प्रोटीन एग्स या दूध या पनीर, नट्स, हैंडफुल ऑफ आलमंड्स या वॉलनट्स, पानी लॉट्स ऑफ इट। और हाँ, चाय कॉफी पीनी है तो एक कप, लेकिन उसके पहले एक ग्लास गुनगुना पानी जरूर पियो। नाश्ता करते वक्त टीवी मत देखो, फोन मत देखो, क्वाइट रहो या फिर कोई पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ फूड डाइजेस्ट नहीं कर रहे, तुम उस एनवायरनमेंट को भी डाइजेस्ट कर रहे हो जिसमें तुम खा रहे हो। पीसफुल एनवायरनमेंट कैन बेटर डाइजेशन, शाइन मोर एनर्जी। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप, गोल्डन आवर कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे सामने पूरा दिन है, ईमेल्स हैं, कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन याद रखो जो 3 टास्क तुमने सुबह लिखे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं जो मैंने हर सक्सेसफुल पर्सन में देखा है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब अपना सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अनकंफर्टेबल टास्क सबसे पहले कर दो। क्यों? क्योंकि सुबह तुम्हारी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है विल पावर घटती है। तो अगर तुमने सुबह 10 बजे वो इंपॉर्टेंट टास्क कर लिया जो तुम हमेशा टालते थे, तो बाकी का पूरा दिन तुम्हें विनर जैसा फील होगा। और जब तुम विनर फील करते हो तो तुम विनर की तरह बिहेव करते हो, विनर की तरह डिसीजंस लेते हो, विनर की तरह अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हो, मोमेंटम बिल्ड होता है। मैंने देखा है जो लोग अपना दिन एक बिग विन के साथ शुरू करते हैं उनका पूरा दिन विन्स से भरा होता है, और जो लोग छोटी मोटी चीजों में अपनी सुबह वेस्ट करते हैं उनका पूरा दिन भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये है वो फॉर्मूला, ये है वो मॉर्निंग फिलॉसफी जो मैंने दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों से सीखी। अब सवाल ये है, क्या तुम इसे अपनाओगे? देखो, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, तुम्हारा मन बहाने बनाएगा, आज नहीं कल से शुरू करूंगा, मुझे ज्यादा नींद चाहिए, ये सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा करंट लाइफस्टाइल तुम्हें कहां ले जा रही है? अगर तुम वही करते रहोगे जो पिछले 5 साल से कर रहे हो तो अगले 5 साल भी तुम वहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी सुबह बदल दो तो तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, सिर्फ 21 दिन 3 हफ्ते इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो हर दिन विदाउट एनी एक्सक्यूज, और 21 दिन बाद तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल होगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, तुम्हारी इनकम ग्रो करेगी। ये मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि जब तुम अपने दिन का पहला घंटा खुद के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे बाकी 23 घंटे में मैजिक भर देता है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस ये मांग रहा हूं, खुद को एक चांस दो, अपने पोटेंशियल को एक चांस दो। तुम महान बनने के लिए बॉर्न हुए हो, लेकिन ग्रेटनेस तभी मिलती है जब तुम डेली उसके लिए काम करो, और वो डेली वर्क शुरू होता है सुबह से। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म, ताकि मुझे पता चले कि तुम कमिटेड हो। और अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में पूछो, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। याद रखो, तुम्हारी मॉर्निंग तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करती है। अब चॉइस तुम्हारी है, उठो, फाइट करो, जीतो। मैं नेपोलियन हिल तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सफलता की जर्नी आज से शुरू होती है। दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल हूँ। हाँ, वही नेपोलियन हिल जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखकर सफलता के राज खोले हैं। मैंने एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे महान व्यक्तियों से बात की, उनकी जिंदगी देखी और पाया कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर छिपी है। आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो। मेरी आवाज तुम्हारे दिल को छू रही है और मेरे शब्द तुम्हें नई ताकत देंगे। आज का विषय है, कुछ भी परेशान न करे, ऐसे जीना सीखो। ये मेरी फिलॉसफी का सार है जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हर छोटी टिप्पणी, हर छोटी असफलता को नजरअंदाज करो और अपनी ताकत को बचाओ। क्योंकि सच्चे मजबूत लोग कम मुश्किलों में नहीं जीते, वो बस अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखते हैं। कल्पना करो, तुम जिंदगी में ऐसे चलो जैसे कुछ भी तुम्हें हिला ना सके। न ज्यादा सोचना, न भावनाओं का उफान, बस पूरा कंट्रोल। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मन को कैसे ट्रेन करो ताकि भावनाएं तुम्हें जकड़ न सकें, बल्कि तुम उन्हें काबू करो। क्योंकि ये हुनर सीख लिया तो कोई भी तुम पर हावी नहीं हो सकता। चलो शुरू करते हैं। 1,
कुछ भी परेशान न करे वाली सोच को अपनाना। दोस्तों, जिंदगी शोर से भरी है, लोगों की राय, रोज की परेशानियां, अचानक आने वाली रुकावटें, दुनिया तुम्हें हर तरफ से झकझोरने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली ताकत उदासीनता की कला में है? कल्पना करो, तूफान में चलते हो लेकिन तुम हिलते नहीं, तुम्हारा संतुलन बरकरार रहता है। यही है कुछ भी परेशान न करे का मतलब, अपनी भावनाओं को बाहरी चीजों से अलग करना। जब तुम बाहर की घटनाओं को अपनी खुशी तय करने देते हो तो तुम कठपुतली बन जाते हो, लेकिन जब मन को अटूट बनाओ तो तुम खुद अपनी किस्मत के मालिक बनते हो। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो संकट में शांत रहते हैं, जो दबाव में नहीं टूटते। जब तुम ये सोच अपनाते हो तो बिना कुछ कहे तुम में एक अधिकार आ जाता है। तुम जिंदगी में ताकत के साथ चलते हो, मौजूदगी के साथ, अटूट विश्वास के साथ। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग सोचो, वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे, वो कंट्रोल के साथ चलते थे, जैसे उन्हें कोई राज पता हो जो बाकी दुनिया को नहीं। उनकी ताकत लड़ाई या बहस में नहीं थी, बल्कि उदासीन रहने में थी। मेरी फिलॉसफी में लिखा है कि सोच से पहले काम आता है, जो सोचते हो वो बनते हो। अगर हर बात पर भावुक हो जाओ तो ताकत गंवा देते हो, लेकिन अगर अटूट सोच बनाओ तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है। सफल लोग यही समझते हैं, मन पर काबू तो हकीकत पर काबू। कल्पना करो, कोई तुम्हें सार्वजनिक जगह पर अपमानित करे। ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं, जवाब देते हैं या बचाव करते हैं, लेकिन अगर तुम मुस्कुरा कर चले जाओ तो क्या होता है? तुम उस व्यक्ति की ताकत छीन लेते हो। वो प्रतिक्रिया की उम्मीद करता था, लेकिन न मिलने पर वो खुद परेशान हो जाता है। तुम मजबूत होकर निकलते हो अछूते विजयी। यही है खामोश जीत, जो कम लोग समझते हैं लेकिन सब सराहते हैं। असफलताओं और रुकावटों में भी यही। अस्वीकृति या हार पर ज्यादातर लोग निराशा में डूब जाते हैं, दिन हफ्ते महीने बर्बाद करते हैं। लेकिन जो उदासीनता समझते हैं वो हार को डेटा मानते हैं, सीखने का मौका, सुधार का रास्ता, आगे बढ़ने की सीढ़ी। वो हार को दिल से नहीं लगाते, बस देखते हैं, बदलाव करते हैं और आगे जाते हैं। ये कंट्रोल कैसे बनाओ? रोज ट्रेनिंग से शुरू करो। प्रतिक्रिया से पहले रुको, खुद से पूछो, क्या ये मेरे लंबे लक्ष्य को प्रभावित करता है? क्या मेरी प्रतिक्रिया जरूरी है या मैं ताकत गंवा रहा हूं? लगातार न प्रतिक्रिया चुनकर तुम कवच बनाते हो जो जिंदगी की छोटी बातों से बचाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, विजुअलाइजेशन। खुद को देखो जो अपमान पर नहीं हिलता, दबाव में नहीं टूटता। जब ये छवि मन में बार बार आती है तो वो हकीकत बन जाती है। मन ताकतवर है, जो कल्पना करते हो वो बनते हो। लोगों को सोचने दो कि तुम क्यों नहीं हिलते, कैसे शांत रहते हो, क्योंकि जब दिखाते हो कि कुछ भी परेशान नहीं करता तो तुम खेल के मालिक बनते हो। तुम रहस्य बन जाते हो। लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और उस रहस्य में तुम्हारी ताकत छिपी है। असली ताकत वर्चस्व या आक्रामकता में नहीं, मौजूदगी में है। ऐसी मौजूदगी जो खुद साबित करने की जरूरत नहीं, जो खामोशी से सम्मान कमाती है, अटूट मन की स्थिति से। इसे अपनाओ और जिंदगी पर राज करो। 2, भावनाओं को अलग रखकर अटूट रहना। दोस्तों, सबसे मजबूत लोग वो नहीं जो जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, वो रुकते हैं, सोचते हैं, इरादे से जवाब देते हैं। ये इसीलिए नहीं कि उनके पास भावनाएं नहीं, बल्कि वो उन पर काबू रखते हैं। भावनात्मक अलगाव भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि कंट्रोल करना है। कल्पना करो, तुम किसी बहस में हो, दूसरा व्यक्ति तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है। क्या तुम प्रतिक्रिया दोगे? क्या उसके शब्दों को अपनी भावनाएं कंट्रोल करने दोगे, या मुस्कुरा कर रहोगे, जानते हुए कि उसके शब्द तभी ताकत रखते हैं जब तुम देते हो? भावनात्मक अलगाव यही है, बाहर की ताकतों को अपनी शांति न सौंपना। ये समझना कि तुम्हारा अंदरूनी दुनिया पवित्र है, अछूती। जब ये अपनाते हो तो तनाव कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है, और जिंदगी की मुश्किलें लड़ाई नहीं बल्कि सुलझाने वाले पहेलियां बन जाती हैं। मेरी फिलॉसफी कहती है कि सोच हकीकत बनाती है। जो फोकस करते हो वो आकर्षित करते हो। जब बाहर की घटनाएं मन की स्थिति तय करती है तो तुम गुलाम बनते हो, लेकिन जब सोच और भावनाओं पर काबू करते हो तो खुद अपनी किस्मत के कारीगर बनते हो। एक आदमी की कहानी सोचो जिसने सब कुछ खो दिया, बिजनेस डूब गया, निवेश बर्बाद, कुछ नहीं बचा। ज्यादातर निराशा में डूब जाते, लेकिन वो नहीं। उसने हार को सबक माना, त्रासदी नहीं। वो जानता था कि मन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, कोई बाहर का नुकसान उसे नहीं छीन सकता। इसी सोच से उसने सब कुछ नया बनाया, पहले से मजबूत। यही है अलगाव की ताकत। जब हार या रुकावट से खुद को जोड़ना बंद करो तो ऊपर उठने के लिए आजाद हो जाते हो। लोग लक्ष्य क्यों नहीं पाते? क्योंकि भावनात्मक उथल पुथल में फंस जाते हैं। डर, शक, हताशा उन्हें कंट्रोल करती है। वो महत्वाकांक्षा से शुरू करते हैं, लेकिन मुश्किल आने पर छोड़
छोड़ देते। लेकिन जो अलगाव सीखते हैं वो समझते हैं कि भावनाएं बस गुजरने वाली हैं। वो अस्थायी भावनाओं को लंबे लक्ष्यों से नहीं डिगाती, वो लगातार चलते हैं, क्योंकि मन को ट्रेन किया है कि रुकावटें सीढ़ियां हैं, दीवारें नहीं। खुद को भावनात्मक अलगाव सिखाने का मतलब ठंडा या उदासीन बनना नहीं, मतलब बाहर की ताकतों को अंदर की स्थिति तय न करने देना। तुम खुशी, दुख, उत्साह महसूस कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल में रहो। भावनाएं तुम्हारी सेवा करें, तुम उनकी नहीं। इसे विकसित करने के लिए भावुक स्थितियों में पीछे हटो। अगली बार कोई अपमान करे, रुको, प्रतिक्रिया न दो, अपनी भावनाओं को देखो, पूछो क्या ये मेरी जिंदगी को असर करता है? ज्यादातर नहीं। प्रतिक्रिया न देकर तुम उनकी ताकत छीन लेते हो। अलगाव साफ उद्देश्य से भी आता है। जब बड़ा विजन हो तो छोटी रुकावटें नहीं हिलाती। फोकस अटूट हो जाता है, क्योंकि समझते हो कि ऊर्जा मूल्यवान है। बेकार चीजों पर न बर्बाद करो। दुनिया उन पर राज करती है जो खुद पर काबू रखते हैं। जितना भावनात्मक कंट्रोल बनाओ उतने अजेय बनते हो। जब दूसरे घबराते हैं तुम शांत रहो, जब दूसरे प्रतिक्रिया देते हैं तुम जवाब दो। इसी से फायदा मिलता है जो कम लोगों को। असली ताकत शारीरिक वर्चस्व या जोरदार दिखावे में नहीं, अटूट मौजूदगी में है, जो सम्मान मांगती नहीं बल्कि कमाती है। भावनात्मक अलगाव की कला अपनाओ तो जिंदगी नेविगेट नहीं करोगे, कंट्रोल करोगे। 3, सजग उदासीनता एक सुपर पावर है। दोस्तों, हम सीखते हैं कि हर चीज पर ध्यान दो, लोगों की राय, उनकी तारीफ, उनके फैसले। समाज कहता है कि हमारी कीमत इसी से तय होती है कि कितना हम दूसरों की सोच में लगाते हैं। लेकिन असली आजादी तब आती है जब समझो कि ज्यादातर चीजें मायने नहीं रखती। अगली बार ज्यादा सोच रहे हो, पूछो क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? अगर नहीं तो छोड़ दो। जो हमें परेशान करता है, आलोचना, अस्थायी रुकावटें, छोटी शर्मिंदगी, समय के साथ बेमानी हो जाती है। फिर भी हम उन्हें मन में जगह देते हैं, भावनाएं तय करने देते हैं, काम तय करने देते हैं। यही कारण है कि उदासीनता अपनाना ताकत वापस लाने की कुंजी है। उदासीनता का मतलब उदासीन होना नहीं, प्राथमिकता देना है। समझना कि ऊर्जा सीमित है और उसे सही जगह लगाओ। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं, हर राय सोचने लायक नहीं। जब हर छोटी असुविधा पर प्रतिक्रिया बंद करो तो कंट्रोल वापस आता है। तुम भावुक प्रतिक्रिया से रणनीतिक जवाब की तरफ शिफ्ट होते हो और वो सब बदल देता है। जिन्हें तुम सराहते हो, सोचो वो मंजूरी मांगते नहीं, चुनौती पर भावुक नहीं होते। वो मजबूत खड़े रहते हैं, दुनिया के शोर से अछूते। वो खुद को जानते हैं, इसलिए आसानी से हेर फेर या प्रभावित नहीं होते। जब ये सोच अपनाते हो तो लोग ज्यादा इज्जत करते हैं, नहीं क्योंकि मंजूरी मांगते हो बल्कि क्योंकि देखते हैं कि तुम हिलते नहीं। दुनिया में जहां ज्यादातर फिट होने, पसंद होने, अनुकूल होने की कोशिश करते हैं, जो खुद की कीमत पर मजबूत खड़ा रहता है वो असली ताकत रखता है। कल्पना करो कोई गलत आलोचना करे, कमजोर मन वाला तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बचाव, बहस या जवाबी हमला। मजबूत शांत रहता है, समझता है कि शब्द तभी ताकत रखते हैं जब तुम देते हो। प्रतिक्रिया न देकर वो कंट्रोल रखता है, स्थिति का, खुद का, और वो आत्मसम्मान किसी उफान से ज्यादा इज्जत कमाता है। सफलता में भी यही। महानता पाने वाले छोटी चिंताओं पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, वो लक्ष्यों पर लेजर फोकस रहते हैं। छोटे ड्रामा या बाहर की राय से विचलित नहीं, स्पष्टता से चलते हैं, जानते हुए कि बेकार चीजों पर समय प्रोग्रेस से चुराता है। उदासीनता कैसे बनाओ? अपनी प्रतिक्रियाएं जांचो। अगली बार छोटी बात पर गुस्सा या चिंता आए, रुको, पूछो क्या ये मेरी ऊर्जा लायक है? ज्यादातर नहीं। ट्रेन करो जो सेवा न करे, उससे छोड़ना। एक और ताकतवर तरीका, साफ प्राथमिकताएं सेट करो। तय करो क्या मायने रखता है, उद्देश्य, विकास, शांति। जब आत्म कीमत की मजबूत नींव हो तो दूसरों की राय पकड़ खो देती है। तुम अछूते बनते हो, नहीं क्योंकि कुछ नहीं परवाह, बल्कि सही चीजों की गहराई से परवाह। यही राज है जो कम जानते हैं। असली ताकत मंजूरी मांगने में नहीं, अस्वीकृति से अछूते रहने में है। जो तुम्हें थकाता है उससे दूर चलो, छोटी लड़ाइयों से ऊपर उठो और विचलित दुनिया में फोकस रहो। आखिर में कम परवाह नहीं, समझदारी से परवाह है। ऊर्जा कहाँ लगाओ चुनो, और जो लायक नहीं उसे बर्बाद न करो। क्योंकि उदासीनता की कला अपनाओ तो सिर्फ जी नहीं पाओगे, फलोगे। जहाँ सब खुश करने में लगे, जो अपनी कीमत पर मजबूत खड़ा, वो हमेशा ऊपर उठेगा। 4, मंजूरी मांगना बंद करो। दोस्तों, मंजूरी मांगना एक जाल है।
ये तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ सौंप देता है, उनकी तारीफ पर निर्भर बनाता है। हकीकत ये कि किसी की राय तुम्हारी अपनी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब किसी को अपनी कीमत तय करने देते हो तो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खो देते हो। असली विश्वास दिया नहीं जाता, खुद पर निर्भरता से बनता है। जानना कि खुद बनने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। जिन्हें तुम आकर्षक लगते हैं, सोचो वो मंजूरी नहीं मांगते, खुद को छोटा नहीं बनाते फिट होने के लिए। वो खुद को अपनाते हैं कमियों सहित, और यही उन्हें ताकतवर बनाता है। उनकी ताकत अटूट आत्मभाव में है। जब दूसरे मंजूरी की दौड़ में लगे, वो अपना रास्ता चलते हैं बिना माफी, उद्देश्य के साथ। मंजूरी की जरूरत डर से आती है, अस्वीकृति का डर, फैसले का डर, अकेले खड़े होने का डर। लेकिन सच्चाई ये कि जितना मंजूरी मांगते हो उतनी ताकत गंवा देते हो। तुम उम्मीदों के कैदी बनते हो, खुद को दूसरों के सांचे में ढालते हो और खुद को धोखा देते हो। आजादी तब आती है जब हर किसी को पसंद आने की जरूरत छोड़ दो। ये भ्रम है कि सबकी मंजूरी मुमकिन है। जो भी करो कोई कुछ कहेगा ही, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना, कई परवाह नहीं। तो क्यों ऊर्जा बर्बाद सबको खुश करने में। दुनिया बदलने वाले सोचो, नेता, इनोवेटर, क्रिएटर, वो फिट होने में नहीं लगे। विजन, उद्देश्य, अंदर की आग से चलते हैं। आलोचना झेलते हैं लेकिन हिलते नहीं। उनका विश्वास जनमत से मजबूत है, आत्मविश्वास पर बना है। यही उन्हें अजेय बनाता है। मंजूरी के जाल से निकलने के लिए पूछो, किसकी राय सच में मायने रखती है। ज्यादातर जोरदार आवाजें उनसे आती हैं जो तुम्हारा रास्ता नहीं चले, तुम्हारी यात्रा नहीं समझते। उनके शब्दों का वजन नहीं जब तक तुम न दो। एक और कदम खुद को मान्यता दो। अपनी प्रोग्रेस मानो, छोटी बड़ी जीत मनाओ। जब अपनी कीमत समझो तो बाहर की मंजूरी बेमानी हो जाती है। तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं, तुम जानते हो तुम लायक हो। मंजूरी से अलगाव अहंकारी या नकारने वाला नहीं बनाता। मतलब खुद पर मजबूत खड़े होना, अपनी फैसलों, यात्रा का सम्मान करना, दूसरों को तय न करने देना। समझना कि तुम्हारी कीमत बहस या सौदेबाजी की चीज नहीं। जब मंजूरी मांगना बंद करो तो आजादी से जीना शुरू करो। तुम शब्द, काम, सपने दूसरों की उम्मीदों से नहीं छानते। तुम सच्चाई से, साहस से, उद्देश्य से चलते हो जो हिल नहीं सकता। हर कोई समझे नहीं, हर कोई सपोर्ट नहीं करे, और ठीक है। जो मायने रखते हैं वो इज्जत करेंगे, नहीं क्योंकि मंजूरी मांगते हो बल्कि क्योंकि जरूरत नहीं। खुद चुनो, विश्वासों, मूल्यों, विजन पर मजबूत खड़े रहो। बाहर की मंजूरी की जरूरत छोड़ो, आत्म स्वीकृति की ताकत अपनाओ। क्योंकि ये किया तो अछूते बनते हो, नहीं क्योंकि सबकी मंजूरी है बल्कि क्योंकि अब जरूरत नहीं। 5, आलोचना को संभालना। दोस्तों, आलोचना से बचना मुमकिन नहीं, लेकिन उसे कैसे संभालो वो तुम्हारी ताकत तय करता है। ज्यादातर पहले अस्वीकृति पर टूट जाते हैं, हर टिप्पणी दिल से लगाते हैं, खुद को बदलने देते हैं, काम तय करने देते हैं, हिम्मत कम होने देते हैं। लेकिन क्यों? आलोचना बस शब्द हैं, राय हैं, नजरिए हैं, अक्सर उनसे जो तुम्हारी यात्रा नहीं समझते। हकीकत ये कि आलोचना उतनी ही ताकत रखती है जितनी तुम देते हो। जब भावुक प्रतिक्रिया देते हो तो वो कंट्रोल करती है। जब तर्क से छानते हो तो तुम कंट्रोल में रहते हो। सबसे मजबूत लोग आलोचना से नहीं हिलते, स्पष्ट मन से जांचते हैं, उपयोगी रखते हैं, बाकी फेंक देते हैं। कोई बेकार भावना नहीं, कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं, बस सही ध्यान जो मायने रखता है। मुख्य सबक, आलोचना को तर्क से छानो, भावना से नहीं। जो सेवा करे रखो, जो नहीं फेंको, और किसी की राय से अपनी शांति न बिगड़ने दो। आलोचना 2 तरह की, रचनात्मक और विनाशकारी। रचनात्मक मूल्यवान है, सुधारती है, अनुभवी, जानकार, सच्चे मदद करने वालों से आती है। ये फीडबैक स्वागत करो। विनाशकारी तोड़ने के लिए जलन, असुरक्षा, समझ की कमी से आती है। ये बेमानी है जब तक तुम दिल से न लगाओ। कल्पना करो, एक मूर्तिकार मास्टरपीस बनाता है। लोग देखते हैं, कुछ सराहते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। क्या मूर्तिकार अपना विजन छोड़ देता है कुछ नकारात्मक आवाजों से? नहीं, वो अंदरूनी विजन से चलता है, शोर छानता है। आलोचना ऐसे ही संभालो। जब कोई आलोचना करे, पूछो, क्या इस व्यक्ति के पास अनुभव या विश्वसनीयता है मुझे जज करने की? अगर हाँ, सोचो, अगर नहीं, आगे बढ़ो। सब आवाजें ध्यान लायक नहीं। ज्यादातर आलोचना उनसे आती है जो तुम्हारा किया नहीं किया। उनके शब्द उनकी सीमाओं के प्रतिबिंब हैं, तुम्हारे नहीं। आलोचना भावनात्मक मजबूती की परीक्षा है। कमजोर मन वाले जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, बचाव, बहस या आत्मशक में फंस जाते हैं।
मजबूत अछूते रहते हैं, मानते हैं, प्रोसेस करते हैं, लेकिन अंदरूनी शांति नहीं बिगड़ने देते। जब आलोचना पर शांत उदासीनता से जवाब दो तो दिखाते हो कि विश्वास अटूट है। इतिहास के महान दिमाग सोचो, विजनरी, क्रिएटर, नेता, सबने लगातार आलोचना झेली, विचारों पर शक, फैसलों पर सवाल, फिर भी आगे बढ़े। बाहर के शोर से न रुककर शक में मजबूत खड़े रहने की क्षमता ने उन्हें अलग किया। वो समझते थे कि आलोचना प्रोग्रेस की कीमत है। ये सोच विकसित करने के लिए अलगाव प्रैक्टिस करो। अगली बार आलोचना हो, रुको, तुरंत प्रतिक्रिया न दो, विश्लेषण करो। मूल्य है, हाँ तो सीखो, नहीं तो छोड़ दो। ये आदत अपनाओ तो अनावश्यक भावनात्मक बोझ से आजाद हो जाओ। एक और ताकतवर तरीका, आत्मविश्वास। जब खुद के रास्ते पर विश्वास हो तो बाहर की राय पकड़ खो देती है। विश्वास अंदर से आता है, मंजूरी या अस्वीकृति से नहीं। ये समझो तो सतही आलोचना से इम्यून हो जाते हो। दुनिया हमेशा कुछ कहेगी, कुछ तारीफ, कुछ शक, लेकिन आखिर में सिर्फ तुम्हारी राय मायने रखती है। असली ताकत आलोचना से डरना नहीं, समझदारी से इस्तेमाल करना या नजरअंदाज करना है। अगली बार आलोचना हो, याद रखो ये शोर है, अगर जरूरी तो सीखो, लेकिन कभी खुद को तय न करने दो। सबसे मजबूत लोग आलोचना से डरते नहीं, समझदारी से इस्तेमाल करते हैं या पूरी तरह नजरअंदाज। 6, दबाव में संतुलन रखना। दोस्तों, दबाव लोगों को उजागर करता है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं, लेकिन मजबूत अछूते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तूफान आने से पहले मन तैयार करते हैं। वो समझते हैं कि दबाव असामान्य नहीं, निश्चित है। जब मुश्किलों की उम्मीद रखो तो हैरान नहीं होते। राज है कंट्रोल की जरूरत से अलग होना। समझो, सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं जाएगा। लोग निराश करेंगे, रुकावटें आएंगी, अप्रत्याशित हार आएंगी, लेकिन तुम भावुक प्रतिक्रिया नहीं देते, रणनीति से जवाब देते हो, शांत गणना से। ज्यादातर दबाव में टूटते हैं क्योंकि हकीकत से लड़ते हैं। वो उम्मीद करते हैं सब आसान, अनुमानित, कंट्रोल में। जब जिंदगी विपरीत साबित होती है तो घबराते हैं, शिकायत करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जो अनिश्चितता अपनाते हैं वो अनुकूल होते हैं, अराजकता के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। एक अनुभवी योद्धा की कल्पना करो। वो लड़ाई में आसान जीत की उम्मीद नहीं करता, वो प्रतिरोध, घात, अप्रत्याशित खतरों की उम्मीद करता है, फिर भी शांत रहता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष की हकीकत मान ली है। आसानी की कामना पर ऊर्जा बर्बाद नहीं, निष्पादन पर फोकस। तुम भी यही सोच अपनाओ। दुनिया परीक्षा लेगी, लोग चुनौती देंगे, जिंदगी रुकावटें फेंकेगी, लेकिन अगर मन ट्रेन किया दबाव में शांत रहने के लिए तो कुछ नहीं हिला सकता। जब दूसरे घबराते हैं तुम सटीकता से चलो, प्रतिक्रिया न दो, जवाब दो। समझो, मानसिक ताकत बाहरी घटनाओं पर कंट्रोल नहीं, खुद पर है। जब चीजें परफेक्ट जाने की जरूरत छोड़ो तो अजेय बनते हो। जब दबाव अपरिहार्य समझो तो डरना बंद करो, बल्कि देखो वो क्या है, संतुलन सुधारने का मौका। सबसे बड़े नेता, सबसे अटूट लोग सोचो, वो अराजकता में नहीं हिलते, गलत होने पर नहीं टूटते। वो शांति, निश्चितता, कंट्रोल दिखाते हैं। यही उन्हें अलग करता है। लोग देखते हैं और सोचते हैं कुछ क्यों नहीं हिलाता, दूसरे टूटते क्यों शांत रहते? क्योंकि मन ट्रेन किया मुश्किल उम्मीद करने के लिए। परीक्षा आने से पहले प्रतिक्रियाएं रिहर्सल की। वो जानते हैं कि भावनाएं फैसले धुंधले करती हैं, तो अनावश्यक भावनाओं से अलग होते हैं। तर्क को प्राथमिकता देते हैं, घबराहट से ऊपर, और फायदा पाते हैं जो कम को। ये कंट्रोल बनाने के लिए सोच बदलो। दबाव को खेल मानो, अनुशासन की परीक्षा। तनाव में खुद को चुनौती दो, शांत रहने की। भावनाओं को देखो बिना तय करने देने। जितना प्रैक्टिस उतना स्वाभाविक। एक और जरूरी प्रैक्टिस, तैयारी। सबसे मजबूत दबाव आने का इंतजार नहीं करते, ट्रेन करते हैं। मानसिक रूप से सबसे बुरे सीन रिहर्सल करो, मन को दबाव में स्थिर रहने की ट्रेनिंग दो। ये किया तो कुछ चौंकाता नहीं, तुम रणनीतिकार बनते हो, प्रतिक्रियावादी नहीं। ज्यादातर अप्रस्तुत जीते हैं, उम्मीद पर निर्भर, अनुशासन नहीं। चीजें पक्ष में उम्मीद करते हैं, न होने पर टूट जाते, लेकिन जो विपत्ति के लिए मन ट्रेन करते हैं वो नहीं टूटते, नहीं झुकते, खड़े रहते हैं, अछूते। अगली बार दबाव बने, याद रखो ये मेरी परीक्षा, कंट्रोल साबित करने का मौका। जब दूसरे घबराते तुम सांस लो, जब दूसरे प्रतिक्रिया देते तुम गणना करो। तूफान गुजरने पर तुम खड़े रहोगे, अछूते, अटूट, अटूट। 7, जो कंट्रोल नहीं उसे छोड़ दो। दोस्तों, दुख अक्सर लगाव से आता है, परिणामों से, उम्मीदों से, कंट्रोल से बाहर चीजों से। हम कसकर पकड़ते हैं जो लगता है होना चाहिए, जिंदगी कैसे चलनी चाहिए। जब हकीकत उम्मीद से नहीं मिलती तो दर्द होता है, लेकिन असली मानसिक ताकत छोड़ने में है। नदी की कल्पना करो,
पानी रुकावटों के चारों ओर बहता है, कभी लड़ता नहीं, कभी रुकता नहीं, पत्थर हटाने की मांग नहीं, प्रतिरोध आने पर रुकता नहीं, अनुकूल होता है। जिंदगी ऐसे ही जियो। कुछ चीजें होंगी चाहे कितना तनाव लो, वो जॉब ऑफर जो नहीं आया, वो व्यक्ति जो चला गया, वो रुकावट जो अप्रत्याशित थी। तुम लड़ सकते हो और दुखी हो या अनुकूल होकर आगे बढ़ो। चुनाव हमेशा तुम्हारा। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, फोकस शिफ्ट करना है जो कंट्रोल में है। कठोर उम्मीदों से चिपकना तुम्हें कमजोर बनाता है, हताशा के चक्र में फंसाता है, बीते को दोहराता है, क्या अलग हो सकता था सोचता है। लेकिन जब हकीकत अपनाते हो कि कुछ प्रभाव से बाहर है तो अनावश्यक दुख से आजाद हो जाते हो। सबसे मजबूत लोग सोचो, वो अपरिहार्य से नहीं लड़ते, अनिश्चितता में शांत रहते हैं। अलगाव सीखा है जिंदगी से नहीं, कंट्रोल के भ्रम से। समझते हैं कि जिंदगी अप्रत्याशित है, शांति उसके साथ बहने से आती है, खिलाफ नहीं। ज्यादातर ऊर्जा परिणाम मजबूर करने में लगाते हैं, खुशी विशिष्ट नतीजों से जोड़ते हैं। योजना मुताबिक तो संतुष्ट, नहीं तो टूट जाते। ये कमजोर जीना है। ताकत अनुकूल होने से आती है, कठोर उम्मीदों से अलग होने पर लचीलापन बनता है जो अजेय बनाता है। कोई घटना, निराशा, रुकावट नहीं तोड़ सकती। छोड़ने की कुंजी जागरूकता है। अगली बार कुछ कसकर पकड़े हो, परिणाम, व्यक्ति, उम्मीद, रुको, पूछो क्या ये मेरे कंट्रोल में। अगर नहीं, छोड़ दो। कंट्रोल से बाहर पर ऊर्जा बर्बाद ना करो, बल्कि आगे बढ़ाने वाली चीज पर लगाओ। अलगाव हुनर है, प्रैक्टिस चाहिए। छोटे से शुरू, छोटी हताशाएं छोड़ो। स्टोर की लंबी लाइन, धीमा ट्रैफिक, अप्रत्याशित बदलाव। देखो कितना आजाद लगता है प्रतिक्रिया न देकर, बाहर की परिस्थितियों को मूड तय न करने देकर। समय के साथ बड़ी चुनौतियों पर लगाओ। कुछ अलगाव को उदासीनता समझते हैं, लेकिन अलग हैं। उदासीनता जीवन से दूर होना है, अलगाव गहरा समझना है कि जिंदगी में पूरी तरह भाग ले सकते हो, लेकिन अनिश्चितताओं से शासित नहीं होना। लक्ष्यों, रिश्तों, अनुभवों की गहराई से परवाह करो, लेकिन उम्मीद मुताबिक न होने पर दुखी न हो। जो कंट्रोल नहीं छोड़ने का चुनाव करो तो अछूते बनते हो। जिंदगी में शांति से चलते हो जो दूसरे सराहते लेकिन समझ नहीं पाते। वो हताशा, निराशा में खपते, तुम स्थिर, अछूते। वो सोचते कैसे कर लेते, कुछ क्यों परेशान नहीं। सच्चाई, छोड़ने की कला अपनाई है। लड़ना बंद करो, जो है अपनाओ, जो आता अनुकूल हो। और याद रखो, सबसे मजबूत मन चिपकते नहीं, बहते हैं जैसे नदी, रुकावटों से अछूते आगे बढ़ते हैं। 8, खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, शोर से भरी दुनिया में खामोशी हथियार है। ज्यादातर बातें जगह भरने, मंजूरी पाने, कुछ साबित करने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर कम बोलते हैं। वो सुनते हैं, देखते हैं, गणना करते हैं, और जब बोलते हैं हर शब्द वजन रखता है। खामोशी लोगों को असहज बनाती है, खुद पर शक कराती है, तुम्हारी सोच विश्लेषण कराती है, सोचने पर मजबूर कि तुम क्या सोच रहे। बातचीत में कम बोलने वाला ज्यादा कंट्रोल रखता है। शब्द खोलते हैं, खामोशी छिपाती है। जब खामोशी की कला अपनाते हो तो शक्ति संतुलन तुम्हारे पक्ष में शिफ्ट होता है। स्थितियों पर कंट्रोल, लोगों की सोच पर। ज्यादातर खामोशी से असहज, जल्दी भरते हैं व्याख्या, न्यायोचित, बेकार शब्दों से। लेकिन जब रुकते हो तो दूसरे खुद खुलते हैं। जितना बोलते उतना विचार, असुरक्षा, इरादे दिखाते। तुम रहस्य बने रहते हो और उसमें ताकत। कल्पना करो, बातचीत में सामने वाला ऑफर देता है, तुरंत जवाब की उम्मीद, लेकिन प्रतिक्रिया की बजाय रुको, खामोशी फैलाओ। जितना लंबा उतना वो असहज, खुद पर शक, बेहतर शर्तें, समझौते, हताशा भरते। क्यों? क्योंकि खामोशी तनाव बनाती, तनाव लाभ देता है। रोज की बातचीत में भी यही। अगली बार कोई अपमान करे, खामोश रहो। ज्यादातर प्रतिक्रिया उम्मीद, गुस्सा, बचाव, जवाबी हमला। कुछ न देकर उनकी ताकत छीनो। वो सोचते अगर शब्द असर किए, खुद मूर्ख लगते। तुम्हारी खामोशी उन्हें अपनी भावनाओं से निपटने मजबूर करती, तुम्हारी से खाने की बजाय। खामोशी निरीक्षण का हथियार भी। कम बोलो, ज्यादा देखो। किसी की आवाज में हिचकिचाहट, मुद्रा में घबराहट, शब्दों में विरोधाभास। ज्यादातर मिस करते क्योंकि बोलने में व्यस्त, लेकिन खामोशी अपनाओ तो रणनीतिकार बनते हो। जानकारी इकट्ठा करते, कुछ न खोलकर। कारण है दुनिया के प्रभावशाली लोग कमरे में सबसे जोरदार नहीं, वो शब्द सटीक चुनते हैं। बेकार चैटर पर ऊर्जा नहीं बर्बाद। समझते हैं कि कम बोलना कम जानना नहीं, ज्यादा जानना है। ताकत बनाने के लिए संयम प्रैक्टिस करो। अगली बातचीत में रुको बोलने से पहले, कमरा देखो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, दूसरे खुद खुलने दो। कम कहो तो जब बोलो लोग झुककर सुनते। खामोशी इस्तेमाल का एक और तरीका, उच्च भावना में अपनाओ। गुस्सा हो तो खामोश, अपमान पर खामोश, तुरंत जवाब मांगे तो देरी करो।
तीव्र स्थितियों में बोलने पर कंट्रोल अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल है और अनुशासन इज्जत कमाता है। ताकतवर लोग प्रतिक्रियावादी नहीं, भावनाओं से शब्द तय नहीं होने देते। समझते हैं कि खामोशी खुद जवाब हो सकती है, रुकावट वाक्य से ज्यादा कह सकती है, शांत पल पूरी बातचीत शिफ्ट कर सकता है। अगली बार जहां प्रतिक्रिया उम्मीद मत दो, सोचने दो, खुद खुलने दो और देखो शक्ति तुम्हारे पक्ष में कैसे शिफ्ट होती। जहां सब सुनने की हताशा में जो कम बोलता वो ज्यादा प्रभाव रखता। खामोशी अपनाओ, कंट्रोल अपनाओ। 9, मन को ट्रेन करो शांत रहने के लिए चाहे कुछ हो। दोस्तों, तुम्हारा मन युद्ध क्षेत्र है। जो सोच आने देते हो वो तय करती है जीत या हार। हर शक, हर डर, हर हिचकिचाहट ये दुश्मन हैं जिन्हें जीतना है। सबसे मजबूत वो नहीं जो नकारात्मक सोच कभी महसूस नहीं करते, बल्कि जो उनसे कंट्रोल नहीं होने देते। अटूट मन बनाने के लिए मानसिक आदतें बनाओ। कृतज्ञता नकारात्मकता के खिलाफ, अनुशासन आलस्य के ऊपर, अलगाव दुख से बचाने। जैसे बॉडी बार बार प्रतिरोध से मजबूत, मन रोज ट्रेनिंग से लचीला। संकट में मानसिक मजबूती उम्मीद न करो अगर तैयार नहीं। रोज ट्रेन करो अछूते रहने, प्रतिक्रिया से पहले रुकने, जवाब से पहले सांस लेने। ज्यादातर भावनाओं के गुलाम, जल्दी प्रतिक्रिया, डर से काम, हताशा से सरेंडर। लेकिन जो मन कंट्रोल करते सब कंट्रोल करते, यही योद्धा सोचते, नेता चलते। वो विचलन, निराशा, अपमान से नहीं हिलते, उद्देश्य से चलते, गहरी शांति से जो दूसरे समझ नहीं पाते। इसी से अटूट बनते। समझो, मानसिक ताकत छोटे रोज पलों में बनती। सुबह जल्दी उठना जब सोना चाहो, खामोश रहना जब बहस कर सकते हो, आगे बढ़ना जब सब छोड़ना चाहो। मन मांसपेशी जैसा प्रतिरोध से बढ़ता, हर चुनौती मजबूत बनाने का मौका। सबसे ताकतवर आदतों में अलगाव, भावनाओं, परिणामों, बाहर की अराजकता से अलग होने पर फायदा उनसे जो लगातार प्रतिक्रिया देते। अलगाव उदासीनता नहीं, कंट्रोल है। समझना कि दुनिया कंट्रोल नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा कंट्रोल में। तूफान की कल्पना ज्यादातर हवाओं में फंसते, परिस्थितियों से घूमते, ताकतों से लड़ते जो कंट्रोल नहीं। लेकिन अटूट मन वाले स्थिर खड़े तूफान गुजरने देते। अनियंत्रित से लड़ने पर ऊर्जा बर्बाद नहीं, मायने रखने वाले के लिए बचाते। मानसिक ट्रेनिंग का एक और हिस्सा अनुशासन। मन हमेशा आराम, आसानी, कम प्रतिरोध का रास्ता चाहता। यही कारण ज्यादातर असली ताकत नहीं पाते। विचलन, टाल मटोल आत्मशक में देते। लेकिन अनुशासन मन रिवायर करता। लगातार आराम पर अनुशासन चुनो तो अजेय बनते हो। छोटे से शुरू, आदतें जो मानसिक ताकत बढ़ाती। ध्यान फोकस तेज करने, व्यायाम अनुशासन सिखाने, पढ़ना मन विस्तार करने, खुद से वादा रखना चाहे छोटा। समय के साथ छोटे काम बड़े में बनते। अटूट मन। दुनिया परीक्षा लेगी, लोग चुनौती देंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन मन अपनाने पर कुछ बाहर नहीं हिला सकता। विश्वास, कंट्रोल, ताकत से चलोगे जो कम पाते। जब दूसरे पूछें कैसे इतने स्थिर, परेशान क्यों नहीं, शांत कैसे, जानोगे जवाब। ट्रेन किया, बनाया, कुछ छीन नहीं सकता। 10, खामोशी में चलने की कला अपनाओ। दोस्तों, असली ताकत खामोशी में चलती है। ध्यान नहीं मांगती, मंजूरी नहीं चाहिए, बस काम करती है। नतीजे खुद बोलते हैं। कमरे में सबसे जोरदार अक्सर सबसे कमजोर। मान्यता चाहते, इरादे बताते, मंजूरी मांगते, लेकिन सबसे मजबूत चुपचाप, रणनीतिक, सटीक चलते। अगर इज्जत चाहो, योजना बताना बंद, सबको समझाना बंद, बस काम करो, प्रोग्रेस करो। सफलता शब्दों से नहीं, काम से बनती। जितना बोलो उतना जांच, शक, प्रतिरोध बुलाते। लेकिन खामोशी में काम करो तो कोई देख नहीं पाता, और जब नोटिस करते देर हो चुकी। सबसे मजबूत खुद साबित करने पर ऊर्जा नहीं बर्बाद, सफलता बोलने देते। बहस नहीं, प्रभावित करने की कोशिश नहीं, ज्यादा समझाना नहीं, निश्चितता से चलते और वो इज्जत कमाती। जब मंजूरी देखना बंद करो तो अजेय बनना शुरू। कारण है इतिहास के प्रभावशाली आंकड़े अगले कदम पर लगातार बात नहीं करते। समझते हैं कि ताकत वादों में नहीं, निष्पादन में। विजन समझ न पाने वालों को नहीं समझाते, बस बनाते, क्रिएट करते, जीतते। इसे अपनाने के लिए अनुशासन बनाओ, महत्वाकांक्षाएं निजी रखने का। लगातार काम करो लेकिन ताली न मांगो। लोगों को अगले कदम पर सोचने दो, कैसे इतने शांत, अछूते, कम जानते, ज्यादा कंट्रोल तुम्हारा। खामोशी निष्क्रिय नहीं, रणनीति है। लोग गैप भरते, अनुमान लगाते, ज्यादा सोचते और अनिश्चितता में तुम ताकत पाते। जब बोलो शब्द वजन रखते। लोग सुनते नहीं क्योंकि मांगते, बल्कि जानते कि बर्बाद नहीं करते। जहां सब ध्यान की हताशा में, ध्यान न मांगने वाला महारत की दौड़ में। दूसरे दिखावा, सफलता पर फोकस, तुम असली बनने पर। यही फर्क
उनमें जो महान बात करते और जो सच में करते। योजना समझाने की इच्छा हो तो रुको, खुद साबित करने की जरूरत हो तो पीछे हटो, दुनिया को प्रोग्रेस दिखाने चाहो तो नतीजे दिखाने दो। जब बाहर की मंजूरी खिलाना बंद करो तो लोग ध्यान देते, सोचते कैसे किया, कुछ क्यों परेशान नहीं। तब जानोगे खेल अपनाया नहीं दुनिया को बताकर बल्कि बिना शब्द दिखाकर। अब अंत में मैं नेपोलियन हिल कहता हूँ, ये फिलॉसफी अपनाओ, ऐसे जियो जैसे कुछ परेशान नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम अजय बनोगे। एक्शन लो। इस वीडियो को लाइक कमेंट में लिखो, मैं कुछ भी से परेशान नहीं होऊंगा। शेयर करो दोस्तों से, मेरी अगली वीडियो देखो। याद रखो, सफलता तुम्हारी है, जाओ जीतो। एक पल के लिए सोचो कि ये पूरी यूनिवर्स एक शीशे की तरह है। तुम जो भी इसके सामने रखोगे, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी बिलीफ्स, तुम्हारी एनर्जी, वो तुम्हें वापस रिफ्लेक्ट करके देगी। सक्सेस, पैसा, खुशी, ये सब रैंडमली नहीं होता यार, ये अट्रैक्ट होता है, खींचा जाता है तुम्हारे अपने माइंड की पावर से। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आज हम इसे ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे जो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 1, क्लैरिटी। पहले डिफाइन करो तुम क्या चाहते हो। देखो भाई, सक्सेस उनके पास नहीं आती जो बस विश करते रहते हैं, सक्सेस उनके पास आती है जो क्लियरली जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। यूनिवर्स तुम्हें वो कैसे दे सकता है जब तुम खुद नहीं जानते कि चाहिए क्या। खुद से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए। और प्लीज वेग बातें नहीं, मुझे अमीर बनना है या मुझे खुश रहना है। नहीं यार, स्पेसिफिक बानो, मुझे इस साल 1 करोड़ कमाना है। मैं हर सुबह ग्रेटफुल फील करते हुए उठना चाहता हूँ। मैं ऐसा बिजनेस बनाना चाहता हूँ जिससे मैं पूरी दुनिया घूम सकूं। एक बार डिफाइन कर लिया तो लिख दो। तुम्हारे गोल्स एक ब्लूप्रिंट जितने क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी से इंटेंशन बनता है और इंटेंशन अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। सोच समझो, क्या तुम कभी बिना डेस्टिनेशन जाने जर्नी पर निकलोगे? बिना मैप, बिना डायरेक्शन, बस यूं ही भटकते रहोगे होपिंग कि कुछ मिल जाए? एग्जैक्टली यही करते हैं ज्यादातर लोग सक्सेस के साथ। दे विश फॉर मोर बट कभी डिफाइन नहीं करते कि मोर मतलब क्या। तुम्हारा दिमाग प्रिसीजन पर काम करता है। जितना क्लियर तुम्हारा विजन, उतने फोकस्ड तुम्हारे एक्शंस। जब तुम स्पेसिफिक हो जाते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस गोल को अचीव करने के रास्ते ढूंढने लगता है। अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं जो हमेशा से थीं पर तुम देख नहीं पाते थे। लेकिन बस क्लैरिटी काफी नहीं है। जब पता चल गया कि चाहिए क्या, तो ACT करो। सक्सेस डे ड्रीमिंग से नहीं आती, डिसाइडिंग से आती है। डिसाइड करो कि ये बढ़ना है, डिसाइड करो कि काम करना है, डिसाइड करो कि फेलियर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। दे विश करते हैं बट कमिटेड नहीं होते, डाउट करते हैं, हेजिटेट करते हैं और इसलिए रह जाते हैं वहीं। बट तुम नहीं, तुम अपना विजन डिफाइन करोगे, लिख दोगे, एक्शन लोगे और सक्सेस को इनेविटेबल बना दोगे। 2, अलाइन योर थॉट्स। अपने थॉट्स को सक्सेस के साथ अलाइन करो। यहां का सच सुनो, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम बिलीव करते हो। अगर तुम्हारे अंदर से लगता है कि तुम सक्सेस के वर्दी नहीं हो, तो कितनी भी मेहनत कर लो, रियलिटी नहीं बदलेगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस को रिजेक्ट कर देगा और तुम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए तुम्हें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। कैसे? लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करो। मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, सक्सेस मेरे लिए इनेविटेबल है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं लगातार इंप्रूव और ग्रो कर रहा हूं। तुम्हारे थॉट्स पावरफुल सिग्नल्स हैं भाई। हर थॉट एक इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को, बता रहा है कि क्या क्रिएट करना है। सेल्फ डाउट से भरोगे तो ऑब्स्टिकल्स मैनिफेस्ट होंगे, सर्टेनिटी और बिलीफ से भरोगे तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचो, क्या वो डाउट करके पहुंचे? नहीं यार, उन्होंने अपने विजन पर बिलीव किया जब दुनिया नहीं करती थी, कॉन्फिडेंस से काम किया जब कोई एविडेंस नहीं था, और उस बिलीफ की वजह से सक्सेस आने पर मजबूर हो गई। तुम भी यही करो। अभी इसी मोमेंट डिसाइड करो कि विनर की तरह सोचोगे। खुद से बोलो, सक्सेस इज इनेविटेबल फॉर मी। रिपीट करो जब तक ये तुम्हारा पार्ट न बन जाए, जब तक हर एक्शन ये बिलीफ रिफ्लेक्ट न करे, जब तक हर मूव उस इंसान के साथ अलाइन ना हो जो तुम बनने वाले हो। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बिलीव। 3, विजुअलाइज। सक्सेस को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे हो चुका है। विजुअलाइजेशन बस डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। टॉप एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स सब ये टेक्निक यूज करते हैं। वो अपनी सक्सेस को माइंड में देखते हैं इससे पहले कि रियलिटी में हो। तो हर सुबह आंखें बंद करो और अपनी ड्रीम लाइफ को जियो।
इमोशंस को फील करो जैसे ऑलरेडी हो रहा है। अगर बिजनेस चाहिए तो विजुलाइज करो, डील साइन कर रहे हो, क्लाइंट्स से मिल रहे हो, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मेक इट रियल इन योर माइंड। ऑफिस की खुशबू फील करो, कॉन्वर्सेशंस की आवाज सुनो, नए क्लाइंट से हैंडशेक महसूस करो। जितना विविड तुम्हारा विजुअलाइजेशन, उतना स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस पर इम्पैक्ट। ये काम क्यों करता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता। जब तुम विविडली विजुअलाइज करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस रियलिटी के साथ अलाइन होने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड रास्ते ढूंढने लगता है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ विजुअलाइजेशन काफी नहीं, एक्शन के साथ कंबाइन करो। बैठ के इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, मूव होना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। विजुअलाइजेशन को फ्यूल की तरह यूज करो, मेंटल ब्लूप्रिंट की तरह। जब सक्सेस देखो, खुद से पूछो, आज मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं इसे रियल बनाने के लिए। फिर वो स्टेप्स लो। चोट से शुरू करो, पर शुरू तो करो। हर एक्शन तुम्हारे विजन को रीइंफोर्स करती है और स्ट्रांग बनाती है। टाइम के साथ जो मेंटल पिक्चर था वो एवरीडे रियलिटी बन जाती है। 4, एम्ब्रेस ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिव एनर्जी और ग्रेटिट्यूड को अपनाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है जो तुम बाहर निकालते हो। अगर लगातार कंप्लेन कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, जो नहीं है उस पर फोकस कर रहे हो, गेस व्हाट, वही अट्रैक्ट होगा और ज्यादा। ग्रेटिट्यूड तुम्हारी एनर्जी को शिफ्ट कर देती है। ये यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है कि तुम अप्रिशिएट करते हो जो है और बदले में तुम्हें और मिलता है। जब तुम फोकस करते हो जो सही हो रहा है इंस्टेड ऑफ जो गलत है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ऑब्स्टिकल्स की जगह अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लैक की जगह अबंडेंस। ये सब स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं, साइंस भी बैक करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ब्रेन को रिवायर करती है। तुम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनते हो, स्ट्रेस कम होता है, वेल बीइंग इंप्रूव होती है। एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। किसी दोस्त का काइंड वर्ड, किसी चैलेंज से मिला लेसन प्लेट में खाना होने की सिंपल खुशी, टफ टाइम्स में भी कुछ ना कुछ ढूंढो। जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट होगा। ग्रेटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम्स इग्नोर करना नहीं, इसका मतलब है फोकस शिफ्ट करना, जो नहीं है उससे जो है उस पर। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, सेटबैक्स पर ड्वेल नहीं करते, लेसन्स निकालते हैं। जो नहीं है उसकी कंप्लेंट नहीं करते, जो है उसे लेवरेज करते हैं और इसी माइंडसेट से वो बढ़ते रहते हैं। आज से ग्रेटिट्यूड को हैबिट बनाओ, जर्नल रखो, लाउड बोलो, दूसरों को एक्सप्रेस करो, डीपली फील करो। ग्रेटिट्यूड सिर्फ इमोशन नहीं, एक प्रैक्टिस है, एक लाइफस्टाइल है। जब तुम अप्रिसिएशन की स्टेट में रहते हो, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। टर्म जिस पर फोकस करते हो वो मिलता है। तो अबंडेंस पर फोकस करो, ग्रेटिट्यूड पर फोकस करो और देखो कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। 5, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। प्रेरित एक्शन लो। मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है यार, ये एक प्रोसेस है थॉट्स, एनर्जी और एक्शंस को गोल्स के साथ अलाइन करने का। ये विश करके यूनिवर्स से डिलीवरी का वेट करना नहीं है। ये उस तरह का इंसान बनना है जो नेचुरली अट्रैक्ट करता है, जो चाहता है। तुम बैठ के वेट नहीं कर सकते, इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ेगा। बिजनेस शुरू करना है, रिसर्च करो, कॉल लगाओ, पहला स्टेप उठाओ। इवन एक छोटी एक्शन मोमेंटम क्रिएट करती है। यूनिवर्स मूवमेंट को रिवॉर्ड करता है। मैनिफेस्टेशन को पार्टनरशिप समझो, तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच। तुम्हारा काम गोल क्लैरिफाई करना, बिलीव करना, एक्शन लेना। यूनिवर्स का काम सर्कमस्टेंसेस, लोग, अपॉर्चुनिटीज अलाइन करना। लेकिन ये सब तब होता है जब तुम पहले मूव करते हो। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझते हैं, सोचते हैं विजुअलाइजिंग इनफ है, लेकिन विजुअलाइजेशन बिना एक्शन के फैंटेसी है। जो सक्सीड करते हैं वो ड्रीम भी करते हैं और डीओ भी करते हैं, रिस्क लेते हैं, अनसर्टेनिटी में स्टेप करते हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स ना दिखें तब भी चलते रहते हैं। हर एक्शन एक सिग्नल भेजती है, मैं सीरियस हूँ, मैं रेडी हूँ। और जब तुम फुली कमिट करते हो, जब माइंडसेट, इमोशंस और बिहेवियर्स अलाइन हो जाते हैं, चीजें शिफ्ट होने लगती है। डोर्स खुलते हैं, लोग मिलते हैं, रिसोर्सेज आते हैं। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग ड्रीमिंग फेज से आगे नहीं जाते। परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं, परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट कंडीशंस का, और उस वेट में कुछ नहीं करते। बट सक्सेस वेट नहीं करती भाई, सक्सेस उन्हें फेवर करती है जो लीप लेते हैं, डरने पर भी, सब फिगर्ड आउट ना हो तब भी। तो आज का पहला स्टेप क्या है? मे बी वो फोन कॉल लगाना है, मे बी बिजनेस आइडिया लिखना है, मे बी उस कोर्स के लिए साइन अप करना है। जो भी हो, डू इट। वेट मत करो, ओवरथिंक मत करो, बस मूव करो। ड्रीम, बिलीव, ACT, यही असली फॉर्मूला है मैनिफेस्टेशन का।
छठा, रिमूव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नेगेटिविटी को दूर करो। सक्सेस इम्पॉसिबल है अगर तुम नेगेटिविटी से घिरे हो। नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव हैबिट्स। तुम्हारा माइंडसेट शेप होता है उससे जो तुम डेली एक्सपोज करते हो खुद को, और अगर वो एक्सपोजर डाउट, फियर और लिमिटेशन से भरा है, सक्सेस हमेशा दूर लगेगी। अपने सराउंडिंग्स को ऑडिट करो। किसके साथ टाइम बिताते हो? अपलिफ्ट करते हैं या ड्रेन? आगे पुश करते हैं या पीछे खींचते हैं? लाइफ में लोग तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हमेशा उन लोगों के अराउंड हो जो कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, डाउट करते हैं, वो एनर्जी तुम पर भी रगड़ेगी। और डीपर जाओ, क्या कंज्यूम करते हो डेली? न्यूज, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट। ये ग्रोथ फीड कर रहे हैं या एंजाइटी फ्यूल कर रहे हैं? माइंड को नॉलेज, इंस्पिरेशन, स्ट्रेटेजीज से भर रहे हो या डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी में ड्राउन कर रहे हो? अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। सक्सेस के लिए क्लैरिटी, फोकस, पावरफुल माइंडसेट चाहिए। मतलब उन लोगों और इंफॉर्मेशन से सराउंड होना जो सक्सेस रीइंफोर्स करें, सैबोटाज ना करें। मेंटर्स ढूंढो, बुक्स पढ़ो, ऐसे एनवायरनमेंट्स में रहो जो इंस्पायर करें। उन्हें फॉलो करो जिन्होंने अचीव किया है जो तुम चाहते हो। ऐसे कॉन्वर्सेशंस में एंगेज हो जो चैलेंज करें और एलिवेट करें। ये सबको कट ऑफ करने का मतलब नहीं, ये बाउंड्री सेट करने का मतलब है। हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हो कि माइंड और लाइफ में क्या अलाउ करते हो। अगर कोई रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली ड्रेन करती है, एक्सपोजर लिमिट करो। अगर कोई कंटेंट डाउट भरता है, डेली रूटीन से रिमूव करो। अगर कोई एनवायरनमेंट ग्रोथ सर्व नहीं करती, नया धुंधो। तुम्हारी एनर्जी को बैंक अकाउंट की तरह समझो। हर इंटरेक्शन, हर कंटेंट पीस, हर हैबिट या तो सक्सेस में डिपॉजिट करती है या विथड्रॉवल। ज्यादा डिपॉजिट्स कर रहे हो या विथड्रॉवल्स झेल रहे हो। आज से स्मॉल इंटेंशनल शिफ्ट्स करो। टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस को एम्पावरिंग वंस से रिप्लेस करो। माइंडलेस स्क्रोलिंग को पर्पसफुल लर्निंग से स्वैप करो। जो डिम करें उनसे दूर। 7, अनब्रेकेबल बिलीफ। अटूट विश्वास रखो खुद पर। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा ड्रीम किलर है। ये वो साइलेंट फोर्स है जो एम्बिशन को इरोड कर देती है, कॉन्फिडेंस को पॉइजन कर देती है और इंश्योर करती है कि पोटेंशियल